बोल बोल अम्बे मात की जय, राज राजेश्वरी की जय, अटल छत्र की जय। शाकंभरी मैया की कृपा से हम इस धरती पर पैदा हुए, अच्छे लोगों का हमें सहयोग मिला, अच्छे कुटुंब में हम पैदा हुए और इस कृपा से हम आपस में सत्संग करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं, सीखा जो हमने समझा। और इसी उपलक्ष्य में आज गीता जयंती है और मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की ये एकादशी अराउंड आज से 5,500 साल पहले जो या भगवान ने अपने पूरे 16 अंश में जो अवतार लिया था पूर्ण रूप में, तो आज के दिन ही उन्होंने श्री गीता जी का अर्जुन को उपदेश दिया था, सुनाया था। और इसी को फर्स्ट टाइम उस कंडीशन में उन्होंने फिर संजय को भी सुनाई दिया, दिखाई दिया, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे जो भी हमने श्री गीता जी से सीखा और समझा वो हम हमारे फ्रेंड्स लोगों को, हमारे पहचान वालों को, नोन लोगों को हम उस दृष्टिकोण से समझा पाए। तो एक ये प्रयत्न है, भगवान की कृपा से ही हमें वो ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे। तो आइए भगवान जी का हम ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो जो विष्णु भगवान जो बहुत ही शांत आकार हैं, गगन के सदृश ब्लू कलर के हैं, पद्मनाभम हैं, ब्रह्मा जी उनके पद्म से, कमल से निकलते हैं, जो सभी को हेल्प करते हैं, योगियों को, उनका हम ध्यान करते हैं कि भगवान हमें अच्छी बुद्धि दे। ऐसे कहते हैं कि मॉडर्न ज़माने में सबसे अच्छे जो राइटर हैं, जैसे हम शेक्सपियर को जानते हैं या सुना है, या तुलसीदास जी को, तो जो सबसे बड़े राइटर है वो है वेद व्यास। तो हम जब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और हम कहते हैं आप व्यासपीठ पे आइए, तो वेद व्यास जी ने जितना बुक्स और ग्रंथ लिखा वो शायद आज तक किसी ने लिखा नहीं। तो 18 पुराण और उन्होंने चारों वेदों को अलग अलग इसमें डिवाइड किया। सो वेद व्यास जी कहते हैं कि जो गीता का महात्म्य है, गीता सुगीता कर्तव्य किमना विस्तारहा, मतलब गीता सुगीता है, मतलब सभी को आनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और इसको हम और क्या डिटेल में बताएं, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभस्य, मतलब स्वयं विष्णु भगवान के मुख से निकली है और इससे अच्छी चीज़ पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। कहने का मतलब हम अगर कोई लेक्चर सुनते हैं हमारे टीचर से, हमारे फ्रेंड से या कोई बुक में, तो वो इनकम्प्लीट है। आप इतनी सारी फिलॉसफी पढ़ो, पर जो भगवान के सिर्फ मुख से निकली है वो बहुत बड़ी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल गणपति अथर्वशीष, अगर वो गणक ऋषि ने लिखा है तो वो भगवान के मुख से नहीं है, बहुत अच्छा है, बट इट मे नॉट बी कंप्लीट लाइक दैट ना। सप्तशती हुई तो मार्कंडेय जी ने लिखी। तो इस तरह से काफ़ी कुछ, राम रक्षा स्तोत्र है तो बुद्ध ऋषि ने लिखा, तो रुद्र अभिषेक है वो वेदों में है, बहुत सारे ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने लिखा, पर कोई भी डायरेक्टली भगवान के मुख से निकले। जैसे हनुमान चालीसा है तो तुलसीदास जी ने लिखा, या ना सुंदरकांड है तुलसीदास जी ने लिखा। तो भगवान के खुद के वर्ड्स में वो नहीं है एग्जाम्पल ना, पर जो भगवान ने उनको सबको उनको डायरेक्शन दिया, उनको बुद्धि दी, तो वो लिख पाए हमारे लिए। पर गीता ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ भगवान ने खुद के मुख से बोला, तो वो इतनी परफेक्ट है कि शायद उसमें मतलब है ही नहीं, मतलब हमारे नॉलेज के हिसाब से कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है या गलत है, या हम उसको प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते। हो सकता है हमें समझने में देर लगे, पर हम प्रैक्टिकली उसको प्रूफ, प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज़ रियलिस्टिक, और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब हमारा गॉड्स ग्रेस बचपन में यवतमाल में मम्मी पापा और पूरे फैमिली में हमारी दादी और रिलेटिव गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स होती थी, तो उसी समय हम सारी बुक्स देखते थे। और फिर जब मेडिकल में एडमिशन हुई MBBS में और उसके बाद MD में, तो बहुत समय मिला कि हम क्या पढ़े क्या नहीं। उस समय पहली बार गीता पढ़ी थी फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ अराउंड 24-25 ईयर्स। और फिर जब DM कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया KEM में, तो वहाँ पर भी उसको काफ़ी कुछ किया। और फिर जर्मनी US में भी जब हम लोग थे पढ़ाई के लिए, तो वहाँ भी हम लोग
गीता पढ़ते थे और फिर देखते थे कि रियल लाइफ में सब चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो वो काफ़ी कुछ हेल्प होती है लाइफ में आपको जीने के लिए और टू अंडरस्टैंड कि लाइफ कैसे हो। सो गॉड्स ग्रेस, बड़ों के आशीर्वाद से ही हम कुछ कह पा रहे। सो ओवरऑल जो गीता है इसमें 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में 700 सेंटेंसेस है। तो ऐसी 700 सेंटेंस गीता सप्तशती में भी है, काफ़ी कुछ में, रुद्राभिषेक में 500-700 सेंटेंसेस है। तो ये 700 सेंटेंसेस में 700 श्लोकों में ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन लाइफ कैन बी एक्सप्लेन। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम इससे एक्सप्लेन ना कर सके, इसकी बहुत अच्छी महात्म है। अगर हम इसको पढ़ने जाएँ तो 1.5 घंटे में पूरी गीता हो जाती है, 1.5-2 घंटे में हम पूरी गीता फर्स्ट लाइन से लास्ट सेंटेंस तक हम पढ़ सकते हैं। अब इससे मुख्य बात यह है कि इसको पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरा सुनेंगे, इस पॉसिबल कि हमें लगा कि कोई चीज़ बहुत ऊपर से जा रही है, बहुत ही हाई फाई है या हमें समझ में ना आए, पर जब तक हम उसका पूरा दृष्टिकोण नहीं समझेंगे तो हमें तो कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि पूरे चैप्टर का पूरा एक बार तो पढ़ लीजिए, एक बार तो सुन लीजिए। हो सकता है कभी किसी सर्कमस्टांसेस में हमें उसका मतलब समझ में आए या हमें उसके बारे में और सोचे ना। जैसे कोई हाथी हो तो एलिफेंट का अगर हम सिर्फ टेल देखेंगे, उसकी पूंछ देखेंगे या पैर देखेंगे या कान देखेंगे तो हमें पूरा एलिफेंट समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से पूरी गीता में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको पढ़ पाएँ। सो गीता जी के जो 18 अध्याय हैं, एक और चीज़ है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी महापुरुषों ने अवतार लिया, तो फॉर एग्जांपल हम गौतम बुद्ध कहें या महावीर स्वामी या फिर जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद पैगंबर सो कॉल्ड, तो इनमें से किसी ने नहीं कहा कि मैं खुद भगवान हूँ। नो, कभी भी ऐसे कोई बुक नहीं एग्जैक्टली कि गणेश जी सबके सामने आए या महादेव आए। ये सभी इष्ट देव है, सभी महापुरुष और सभी पूर्ण भगवान हैं। परंतु गीता जी ऐसी चीज़ जिसमें कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा कि मैं खुद सबसे बड़ा भगवान हूँ और ये सब मेरे ही अंश है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए हम शुरू करें इसके 18 अध्याय। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है, गीता जी को मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। फॉर एग्जाम्पल हम जब भी खाना बनाए तो हमें पता होना चाहिए कि खाना कैसे बनाए, क्या करें, तो कितना नमक चटनी डाले, तो दैट इज़ ज्ञान योग। और कैसे खाना बनाए तो मेहनत तो करनी होगी, दैट इज़ कर्म योग। पर इसके साथ में अगर हमारी उसमें भक्ति भी हो कि ना हमारे घर वाले खाएंगे, फ्रेंड खाएंगे, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सेम थिंग हमें बिजनेस में काम आती है कि बिजनेस के लिए सुबह उठ के काम को तो जाना ही होगा हमको ना। जैसे गीता में हमेशा कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन को, कि अर्जुन तू भले ही कितना भी रिच हो, कितने भी पैसे वाला हो और घर में तो कितना भी बड़ा आदमी हो, तुझे रोज अपना नित्य कर्म करना ही होगा। जो भी शरीर को कष्टदायक हो, मतलब शरीर को तकलीफ हो, फिर भी तुम्हें उठ के वो काम करना ही होगा। ये नहीं कि तुम सबसे बड़े हो, पैसे वाले काम नहीं करो, क्योंकि तुझे अपना कर्तव्य कर्म करना ही होगा। तो इसी तरह से हमें भी हमारे कस्टमर क्लाइंट से काम करना होगा। पर हम किस तरह से बिजनेस करें, ये हमारा ज्ञान योग है। पर हम सभी में परमात्मा को देखें, ये भक्ति योग है। तो कि ताकि परमात्मा हमको हमेशा याद रहे। जैसे हमारा लाइफ का एम क्या है, हम सब क्यों पैदा हुए, तो पॉसिबली हम सभी लोग इसलिए पैदा हुए कि 365 डेज अ ईयर और 24 घंटा हम हमेशा आनंदित रहे। हमें कभी कोई चीज़ को हम ज़्यादा गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, और हमेशा हम शांत रहे और आनंदित रहे, इसीलिए हम पैदा हुए। तो गीता जी में इसकी शुरुआत ध अक्षर से होती है ना, धृतराष्ट्र ने कहा ध, और एंड इसका म से होता है, यत्र योगेश्वर तत्र कृष्ण, ना, इस तरह से। तो धर्म में आता है। तो पहले इसमें अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण भगवान को कि मैं सबको देखना चाहता हूँ कि युद्ध में जो लोग यहाँ पर युद्ध करने आए हैं, क्योंकि हमारा इंद्रप्रस्थ था, तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया और फिर एंड में वो दुर्योधन ने उन्हें लिया और कहा 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करो और फिर मैं आपको रिटर्न करूँगा, तो वापस दूंगा। परंतु बिकॉज ऑफ सम रीज़न डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं करेंगे, आप युद्ध करिए। तो जब वो युद्ध के लिए रेडी हुए तो अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध के लिए आए हैं। और युद्ध में जब उन्होंने सारे रिलेटिव्स को देखा, अपने द्रोणाचार्य को जो उनके टीचर है जिन्होंने सब सिखाया, भीष्म पितामह जो उनके दादाजी है, और फिर अपने ताऊ मामा साले ने सब फ्रेंड्स को सब कुछ देखा, और वो अर्जुन बहुत घबरा गए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कैसे मैं तीर चलाऊँगा मेरे टीचर्स पर और मेरे रिलेटिव पर। और उसको शिवरिंग हो जाती, शरीर काँपने लगता है, पसीना आने लगता है, धनुष छूटने लगता है, और वो घबरा जाता है। कहता है कृष्ण भगवान कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भले ही मुझे वो लोग युद्ध में मार दे, या भले ही मैं भिक्षा का अन्न भी खाऊँ ना, अगर मुझे भीख भी मांगना पड़े तो भी मुझे चलेगा,
पर मैं किसी रिलेटिव के साथ में मैं नहीं करना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान फिर भी कुछ नहीं कहते। तो अनटिल अर्जुन फिर और बातें कहता है कि अगर हमने फैमिली में किसी को हिट किया या किसी पे भी वार किया तो हमारा कुलद्रोह का मुझे पाप लगेगा, और हमें पिंड पानी श्राद्ध करना पड़ता है वो हम नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से हमारे वर्ण संकरता का दोष लगेगा और पितर लोग मेरे पे नाराज़ हो जाएंगे। और ऐसे करके वो अर्जुन हताश होके रथ में पीछे के भाग में बैठ जाता है। और इस तरह से पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, ये पहला अध्याय कृष्ण गीता जी का होता है। इस तरह से फिर सेकंड चैप्टर शुरू होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन फिर से कहता है कि अब अर्जुन कहता है कि कृष्ण भगवान अब आप ही मुझे समझाइए कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और क्या करना नहीं श्रेष्ठ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी हमें आदत होती है ना, हम सभी को हर चीज़ की सलाह देते रहते हैं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। पर जब जैसे जसपाल सिंह ना भट्टा, जसपाल सिंह का जो सीरियल था, अगर हम फ्री में सलाह देते हैं ना तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो जब तक आपको पूछा ना जाए तब तक आइडियली नहीं कहना चाहिए। तो जब तक अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछता नहीं है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या करना अच्छा है क्या नहीं करना अच्छा है, और आप मुझे बताओ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे सजाई, तभी कृष्ण भगवान कहना शुरू करते हैं। तो ये हमने लाइफ में सीखना चाहिए। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम बहुत बड़ी बड़ी विद्वानों सी बातें करते हो कि हमारा फैमिली को पाप लगेगा, कुल द्रोह हो जाएगा, और पर बोले तुम बिल्कुल भी अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते हो। पर तुम जो करना चाहते हो तुम्हें लोग कायर कहेंगे। अगर तुम कहोगे कि मैं फाइट नहीं करूं, वॉर में नहीं जाऊं, तो लोग बोलोगे तुम कायर हो, नपुंसक हो, तो तुम्हारी बहुत अपकीर्ति होगी। और अपकीर्ति होगी, लोग तुम्हारा बहुत बुरा नाम लेंगे, और तुम कैसे जिंदा रहोगे, फिर तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा, तुम्हारा फैमिली कैसे चलेगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि लाइफ में वही काम करना चाहिए जो कि श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित हो, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया हो, या जो हमें स्वर्ग की प्राप्ति दो, या जिससे हमें कीर्ति मिले। तो इसी तरह का हमने काम करना चाहिए। और जो भी आपका कर्तव्य कर्म है, अगर वो क्षत्रिय है तो उसका कर्तव्य कर्म है कि लड़ाई करे। तो क्षत्रियों का रूल है कि लड़ाई करते करते अगर फाइट में आपकी डेथ भी हो जाए तो आपको पाप नहीं लगता, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे दुर्गा सप्तशती में आता है कि जो महिषासुर के साथ संग्राम होता है तृतीय अध्याय में, तो देवता लोग कहते हैं कि देवी आपने जिस असुरों का भी वध किया आपकी तलवार से, वो पवित्र होके वो भी स्वर्ग में जाएंगे। तो इस तरह से तो कृष्ण भगवान अर्जुन कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा काम करना होगा। यूएस में जब वो उनकी आर्मी थी अमेरिका की, तो वहाँ पर सोल्जर्स को समझ में नहीं आता कि हम फाइट किस तरह से करें। उनके काफ़ी इश्यूज हुए मिडल ईस्ट में, तो उन्होंने गीता वहाँ पर काफ़ी लोगों को पढ़ाई, सोल्जर्स को भी, कि गीता कहती है कि आप क्षत्रिय हो, आप सोल्जर्स हो, और आपको फाइट करना आपका कर्तव्य है। और अगर ये भावना से आप करोगे सबके भले के लिए, तो आपको कभी पाप नहीं होगा। तो गीता में हर जगह ट्रायंगल है। ट्रायंगल ये है कि हम जो भी काम करें, एक हम खुद अंदर से शांत रहें और हम ये सोचें कि हम लोगों के भले के लिए कर रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है। तो ये एक पार्ट हुआ। सेकंड हुआ कि हम जो भी करें वो दूसरे लोगों के हेल्प के लिए करें, किसी को कोई इससे नुकसान ना हो, सबको फ़ायदा हो, कोशिश हो, भले ही सबको फ़ायदा ना हो पर किसी को नुकसान ना हो, और एटलीस्ट मेजॉरिटी को फ़ायदा हो। और तीसरा पार्ट है कि ये करते समय हमेशा हम भगवान को याद करें, या हम सोचें कि पावर है, परमात्मा है जो हमको सब कुछ दे रहा है। तो हर चीज़ में हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद हमारा कर्म धर्म करें, दूसरों का हित के बारे में सोचें और परमेश्वर को हमेशा याद करें। ये ट्रायंगल। तो इस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अगर ऐसे काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जान चली जाएगी या तुम्हारे रिलेटिव्स की जान चली जाएगी, तो ये तो गलत है। क्योंकि जो शरीर है, शरीर की अवस्था होती है, बचपन में आदमी छोटा होता है, फिर यंग एज में जाता है, फिर बुढ़ापा होता है और फिर शरीर चले जाता है। तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो उसका टाइम जोन लिमिटेड है। और जब शरीर चला जाएगा तो आपकी आत्मा बचेगी। तो वो कहते हैं कि अर्जुन तुम एक आत्मा हो, या हम सभी एक आत्मा है। और ये जो आत्मा है ये बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। क्योंकि ये आत्मा के बहुत अलग अलग उन्होंने फिर फीचर्स दिए। फॉर एग्जांपल ये अदाह्य है, अशेष्य है, अक्लेद्य है, कि ये जो आत्मा है इसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकते। इसको अगर पानी डालोगे तो ये बहुत गीला होके गल नहीं सकती, अगर बहुत वायु चले तो ये आत्मा सूख नहीं सकती। तो इस तरह से, और ये आत्मा हमेशा अचल है और ये स्थिर है। अब साइंटिस्ट लोग ये समझ नहीं पाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस और यूरोप, जापान में, अगर उनको बोले कि आप ऐसी कोई चीज़ को ढूंढो कि जो साइंटिस्ट को ये पता है
है कि झाड़ के क्या है ना, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसियस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, न्यूक्लियर एटम्स क्या होते हैं, ये सब साइंटिस्ट को पता है। पर आत्मा ऐसी चीज हो कि जो हवा से सूख नहीं सकती हो और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, सर्वव्यापी है ना, जैसे आकाश में हवा होती है उस तरह से आत्मा कहते हैं कि सर्वव्यापी है, पर ये अचल है और स्थिर है, मतलब एक जगह से मूव नहीं होती है। पर आत्मा बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करें, हमारी आंखें अगर कोई चीज़ देखे, कान सुने, हम कोई कर्म करें तो वो आत्मा के प्रेजेंस में होता है। तो साइंटिस्ट लोग ये जॉइन समझ नहीं पाए कि आत्मा और बॉडी में कोई रिसेप्टर है या कोई चीज़ है कि जॉइन होने से हम शरीर से आत्मा से कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही वो लिंक चले जाती है आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा के बारे में तुझे समझना चाहिए, और ये कहते हैं कि आत्मा तत्व जो है ये बहुत ही गहन है, बहुत ही डिफरेंट है, और आश्चर्य से ही कुछ लोग इसके बारे में सुन पाते हैं, आश्चर्य से कुछ लोग इसको समझ पाते हैं, और आश्चर्य से कुछ लोग इसको जान पाते हैं। तो कोशिश करो कि आत्मा को जानो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ समय हम अप्रकट है, मतलब हमारी जो आत्मा है दिखती नहीं है बहुत लोगों की, और कुछ सालों के लिए हमें शरीर मिलता है, और फिर हमारे 50-100 साल हो जाते हैं, और 100 साल के बाद में शरीर से फिर आत्मा अलग हो जाती, और बहुत समय तक वो सिर्फ आत्मा रहती है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे वो कहते हैं उनको। और तो फिर अगर तुम सोचो कि आत्मा तुम हो तो तुम हमेशा अमर हो, तो फिर तुम कैसे किसी को मार सकते हो, कैसे किसी को तुम तकलीफ दे सकते हो। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें फाइट करना हो, और अगर तुम्हें इसका सीखना हो कोई चीज़, तो तुम युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। अगर तुम ये सिर्फ फॉलो करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अर्जुन पूछता है कि मुझे पाप तो नहीं लगेगा। तो ये रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी बिजनेस करें, हम जो भी फैमिली में सबसे बिहेव करें, दुनिया में रहे, तो हम सब काम करते रहे और हमेशा भगवान को याद करते रहे नो। तो वो जो सेंटेंस है कि तू हर समय मुझे याद कर और तू कर्म भी कर, इसलिए तुझे पाप नहीं होगा। तो जैसे घर में ना पापा कहते, सब लोग, मम्मी भी कहते हैं कि आप हमेशा जब भी समय मिले राम 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 करो, या भगवान का नाम लो। तो उससे क्या होगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, क्योंकि आपको हर सेकंड में पैसे कमाने ना, हर समय आपको पुण्य बढ़ाने हैं। पुण्य बढ़ाना मतलब अगर हम सोचें कि हमें कोई चीज़ कमानी है, तो जब भी समय मिले हमें योग करना है। योग मतलब हमें मेडिटेशन करना है, हमें भगवान को याद करना है। तो ये सब समय हम करते रहे और युद्ध भी करें, या अर्जुन का काम था, वो क्षत्रिय था, तो उसको उससे फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब अगर कोई स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलने हैं, आपको बिजनेस में अच्छा चलना है, तो आपके दो मन होते हैं। जो एक मन है ना, और दो मन हमेशा कभी कभी आपस में क्लैश होता है। तो अगर आप एक मन को या एक बुद्धि को एक जगह पे आप फिक्स कर दो नो, और एक ही बुद्धि से मन से काम करोगे, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी को बोलते हैं योग। तो अगर आपने उस मन बुद्धि को कर्म पे लगाया तो वो कर्म योग हुआ, ज्ञान पे लगाया तो ज्ञान योग हुआ, बुद्धि पे तो बुद्धि योग हुआ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कह के कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तुझे पाप नहीं चाहिए तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोगों ने कुछ रेकी क्लासेस किए थे, तो उसके जो टीचर थे वो कहते हैं कि गीता से अगर आपको एक शब्द ही सीखना हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, वो है समत्व बुद्धि योग। समत्व बुद्धि योग मतलब कि आपको हमेशा सम रहना है। सम मतलब कि कितना भी सुख हो, कितना भी अच्छा समय हो, तो आप आनंदित हो, पर आप एकदम फ्लैट रहो ना, आप सम रहो। और कितना भी दुख आए, बड़े से बड़ा दुख भी हो, तो आप ज़्यादा दुख में भय मत जाओ। कोई कितना भी आपको मिट्टी दे, मिट्टी से मारे या पत्थर से मारे, या आपको कोई स्वर्ण दे, या आपको कोई भी दे, मिट्टी पत्थर न सुवर्ण, या कोई आपका फ्रेंड भी आके बैठ जाए और कोई एनिमी भी आके बैठ जाए, तो आपका सबके प्रति जो बिहेवियर है वो सेम होना चाहिए, एटलीस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपके चेहरे पे बहुत बुरे एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, या आप अंदर से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेन एम है लाइफ का, आपको 24 आवर्स आनंदित रहना है ना। तो वो आप, तो इसलिए समत्व बुद्धि योग में ही कहते हैं अर्जुन को, तो इसमें उपाय ढूंढ। तो जब तू तो जय पराजय, लाभ हानि और निंदा स्तुति, इसमें तुझे सम रहना है। कोई तुम्हारी बहुत स्तुति करे तो हम खुश हो जाते हैं, अरे आइए बैठिए, चाय पीजिए, हम आपको क्या सेवा कर सकते हैं। और जैसे कोई हमारी निंदा करे तो हम बोलते हैं भाई आप जा सकते हैं, आप, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। तो निंदा स्तुति में हम सेम होना चाहिए। लाभ और हानि, अगर हम बहुत दिन दुकान में कोई काम करें और हमें बहुत लाभ हो, फायदा हो, तो हम बहुत मन से करते हैं, और जैसे हानि होती है तो हमारा कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जब अर्जुन से कहते हैं कृष्ण भगवान कि अगर तू समत्व बुद्धि योग में ही सब काम करेगा तो तुझे पाप नहीं होगा, और इस तरह से तू आगे चलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि जैसे
तो अर्जुन पूछते हैं कि आदमी को फिर बुरा क्यों लगता है? तो कहते हैं कि जब आदमी जब ये चीज़ें समझ जाता है तो उसके आसपास में अगर एक छोटा जलाशय हो, छोटा सा पॉन्ड हो, अगर कोई आपको एक मटके भर का पानी दे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा टैंक और बहुत बड़ा पूल या बहुत बड़ा पानी का साधन हो। तो जब आपके पास इतना बड़ा साधन हो, मतलब अगर भगवान को अगर आप जान जाए, ब्रह्म को जान जाए, तो छोटे मोटे बिजनेस में, छोटे मोटे फ़ायदे में आप उसमें लिप्त नहीं हो जाते हो। तो इस तरह से हमारी स्थिति होनी चाहिए। अगर हमें ये पूरा ज्ञान मिल जाए तो फिर दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें हमें विचलित नहीं कर सकती। तो ये बाद में कहते हैं कि जैसे कछुआ होता है, तो अर्जुन कहता है कि हमें फिर हम विदाउट चाहते हुए भी कोई चीज़ की तरफ कैसे खींचे जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं शरीर में, आँख, कान, नाक, जिह्वा, स्किन, तो ये जो इंद्रियां हैं ये हमें उस तरफ खींच के ले जाती है, क्योंकि हमारे मन में कामना आती, डिज़ायर्स होते हैं। डिज़ायर होते हैं कि मैं बहुत अच्छी कोई चीज़ देखूँ, मूवी देखूँ, या कोई अच्छी चीज़ देखूँ, कोई अच्छी चीज़ सुनूँ, मैं कुछ अच्छा खाऊँ। तो वो इंद्रियां आपके मन को कहती है, और मन भी इंद्रियों को लेके, और फिर वो बुद्धि को बताते हैं कि हमें उस तरफ जाना हो, और फिर हमारा शरीर उस तरफ जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अगर तुझे दुख नहीं होना हो तो तुझे पहले निश्चय करना होगा कि तुम्हारी जो आत्मा है वो तुम हो और तुम्हारी बुद्धि उसमें लगी। उसे कहते हैं निश्चय आत्मिका बुद्धि। तो एक बार आप में निश्चय आत्मिका बुद्धि आ गई तो फिर धीरे धीरे आप स्थिर बुद्धि की तरफ जाओगे, आप में एक स्थिरता आएगी। जैसे स्टोरी है कि जालंधर महादेव से मिलते हैं, या रावण जब अंगद से बात करता है, हनुमान से, तो देखते हैं उनमें बहुत स्थिरता है, एकदम स्थिर है वो। कोई भी चीज़ में वो एकदम जरा सी चीज़ में उनका चेहरे के हाव भाव बिगड़ नहीं जाते। तो वो स्थिरता आनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जब अब तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर हो जाए कि तुम पूरा जान जाओ कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, उन्होंने मुझे एक फैमिली में भेजा है कि मैं पूरी दुनिया को फिर से हेल्प करूं, और जहां पर भी वो लोगों को हेल्प करूं। तो इस तरह से जब, तो ये जो स्थिर बुद्धि के जो लक्षण हैं उसमें वही है कि आपको समत्व बुद्धि योग होना चाहिए, कि हर चीज़ में आप सम हो। जैसा जनक राजा को अष्टावक्र ने कहा था कि दुनिया में अगर तुम 2 मिनट में कैवल्य मुक्ति चाहते हो, जैसे ना मुक्ति देवाची द्वारी उभाशन बरी देन मुक्तिचारी साधी येला, तो 4 तरह की जो मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम निकल के भगवान के लोक में जाएं, या भगवान शरीर के हम पार्षद हो जाएं, या भगवान के शरीर में विलीन हो जाएं, या भगवान के हम काम करने वाले सोल्जर बन के दुनिया में घूमें। पर ये मुक्ति कब होगी? जब हम शरीर से हमारी आत्मा निकलेगी तब। पर अगर हमें कैवल्य मुक्ति चाहिए कि आज हम मुक्त हो जाएं, तो अष्टवक्र जनक को कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ ये फॉलो करना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी जय पराजय, लाभ हानि, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, शत्रु मित्र, इस सब में जब अगर तुम हमेशा सम रहना सीख जाओगे तो तुम दुनिया से हमेशा मुक्त हो जाओगे। तो ये समझ में हमें कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, हमने नई कार खरीदी जो बहुत एक्सपेंसिव है, और वो कार को जरा सा स्क्रैच आ गया, तो हम डिसप्रपोर्शनेटली गुस्सा नहीं हो सकते, हम एकदम आग बबूला हो जाए, अरे मेरी कार को तुमने क्या कर डाला, कैसे कर डाला। या हम नया कोई ड्रेस खरीदे और हमें बहुत पार्टी को जाना और वो ड्रेस खराब हो जाए, या तो हमें उस समय बहुत ज़्यादा क्रोधित नहीं होना है डिसप्रपोर्शनेटली। तो हमें समझ में आता है कि हमें उसमें कितनी हम सम है कि नहीं है ना, इस तरह से। तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो फिर मैं कैसे करूँ, कि क्या कारण है कि मनुष्य ये डिज़ायर्स को या कामनाओं को फॉलो करता है। तो वो कहते हैं इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी तुम्हें फ्री समय मिले, जब तुम्हारे पास खाली समय हो, तो तुम कोई चीज़ का चिंतन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्रोफेशन डिफरेंट है, फैमिली डिफरेंट है, पर आप बार बार कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप न्यूज़पेपर में देखते हो ना, कि ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, आप टीवी शोज़ में भी किसी की ज्वेलरी ज्वेलरी देखते हो, या आप किसी की कार देखते हो, या फिर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ देखते हो ना, डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल वैकेशन, ऐसे कुछ। तो ये जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ का बार बार चिंतन करने से, सोचने से हमें उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, हमें अटैचमेंट हो जाती है, और अटैचमेंट होने से फिर हमें उसके अंदर कामना होती है, डिज़ायर होती है कि मुझे ये चीज़ मिले। और जब वो हमें कामना हो जाती है कि ये चीज़ हमको मिले, तो हमारी बुद्धि, हमारा पूरा बॉडी कोशिश करता है कि मुझे वो मिले, मुझे प्राप्त हो। तो रियल लाइफ में होता है कि 100 में से 50, 60, 90 चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जैसे हमने कोई आलू लेस की पोटैटो चिप्स की कामना की तो हमें पोटैटो चिप्स मिल गए। हमने कामना की कि मुझे एक वो ड्रेस खरीदना है तो अपने वो ड्रेस मिल गया। आपने कामना की कि चलो मुझे एक दुकान खोलनी है, दुकान शॉप खुल गई, ऑफिस खुल गया, आपने घर ले लिया। तो आपका बढ़ते जाता है कि मैं जो सोचता हूँ वो होता है। पर सडनली एक बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ सोची और वो चीज़ नहीं होती, तो आपको उस समय क्रोध होता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से
कि जब तुम्हें कामना में कभी विघ्न होगा तो तुम्हें क्रोध होगा, और क्रोध होने से तुम्हें मूढ़ भाव होगा, मतलब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, और मूढ़ भाव से तुम्हें अज्ञान होगा और स्मृति भ्रमित हो जाएगी। मतलब जो भी चीज़ें हमने दुनिया में सीखी और पढ़ी समझी वो हमारे ब्रेन में कहीं डिपॉजिट हो गई, तो वो हमारी स्मृति है, मेमोरी है। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी मेमोरी चले जाती, स्मृति चले जाती, और उससे हम ऐसा बिहेव कर पाते, हम ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो बहुत ही बुरा होता है। किसी को इंसल्ट कर देते, अनाप शनाप कह देते, या कुछ हम फिजिकली अब्यूज़ कर देते, वर्बली अब्यूज़ कर देते हैं, तो इसी से आदमी का पतन होता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इसलिए कोशिश करो कि जब भी समय मिले किसी चीज़ का बार बार चिंतन ना करो, क्योंकि इसी से आपका आगे जाके बुरा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि अर्जुन तू ममता रहित और अहंकार रहित और संताप रहित युद्ध कर। तो ममता रहित मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों को लग गई तो हमें बोलते हैं अरे क्यों लग गई बेटा, हम तुझे क्या हेल्प करें। तो किसी को भी हमें प्रेम होना चाहिए, पर अगर वो सामने वाला गलत भी काम करे, कि अगर बच्चा मान लीजिए 6-7 साल से ऊपर हो जाए, क्योंकि 6 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादा समझता नहीं, तो जब बड़े बच्चे हो जाए या जैसे भी हो जाए, और अगर वो किसी चीज़ गलत करे तो हमें उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ममता, कि हमें दिख रहा है गलत हो रहा है, फिर भी हम प्रेम में बह के गलत करें। जैसे ना दुर्योधन था, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि दिख रहा है कि बेटा गलत कर रहा है, फिर भी सपोर्ट किया। तो ममता नहीं होनी चाहिए। और संताप रहित, संताप मतलब हमेशा हम संताप करें, कोई चीज़ का एक लिमिट में संताप होता है, तो उससे ज़्यादा करने में हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि संताप करने से वो चीज़ सॉल्व नहीं हो जाएगी ना, वो चीज़ हल नहीं होगी। और अहंकार रहित, कोई भी चीज़ में स्पृहा रहित, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से वो एक दिन में ध्वस्त हो गए, कहीं पर भी बाढ़ में, साइक्लोन में कोई भी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। अगर हमें आनंदित रहना हो तो हमें एक चीज़ सीखना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमें सरप्राइज नहीं कर सकती, कोई चीज़ हमें शॉक नहीं दे सकती, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तुम स्पृहा रहित, विदाउट अटैचमेंट तुम काम करो। मतलब आप गाड़ी का ध्यान रखो, कार साफ सफाई है, सर्विसिंग को भेजो, ये मतलब नहीं अटैचमेंट नहीं कि कार को बिल्कुल ना देखे, सब चीज़ गंदी पड़ी है, घर में सब गंदा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब ऑर्डर में होना चाहिए। आप ध्यान रखो सब चीज़ को, क्लीन है, नीट है, साफ सफाई है, क्योंकि भगवान हर जगह ब्रह्मचर अचर वस्तु में ना, तो चलने वाली चीज़ों में भगवान है, जो नहीं चलती उसमें भी भगवान है। तो अगर हम कपड़ों को साफ सफाई करके प्रेस करके रखते हैं तो ये कपड़ों के अंदर की भगवान की पूजा है। अगर हम शूज़ को भी बराबर पॉलिश करते हैं, समय पर रखते हैं, तो ये वो चीज़ के अंदर के जो भगवान है उनकी पूजा है। घर की साफ सफाई तो घर में जो भगवान है उनकी पूजा है। तो हमें हर चीज़ का बराबर ध्यान रखना चाहिए था योग्य, पर अगर वो चीज़ टूट जाए, फूट जाए, बुरी हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा संताप नहीं करना चाहिए। और इस तरह से सेकंड चैप्टर कहते हैं अर्जुन से कृष्ण भगवान कि तू इस काम रूपी शत्रु को विजय प्राप्त कर, मतलब तुम्हारी जो कामना है उसकी शत्रु पे तुम विजय प्राप्त करो। तो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कोई चीज़ के लिए पैदा हुए तो हमने डिज़ायर नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा ना। अगर हम बोले कि डिज़ायर ही कुछ नहीं है तो हम घर क्यों साफ रखेंगे, हम क्यों पढ़ाई करेंगे, हम क्यों बिजनेस को जाएंगे। तो कहते हैं कि हमें हमारे कर्तव्य कर्म के अनुसार जिस कुल में हम पैदा हुए या जो हमारा धर्म है, वो धर्म में अच्छी चीज़ करने का हमें कामना होनी चाहिए, और वो कामना को हमने भगवान के सामने रख देना चाहिए मंदिर में ना। फॉर एग्जाम्पल कि भगवान मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने करनी चाहिए और ये चीज़ करके शायद सभी का फ़ायदा होगा और मेरा भी काम पूरे जो भी धर्म कर्म में पूरे होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सक्सेसफुल करिए, अगर ये नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से अगर हम शायद डिज़ायर रखेंगे और वो करते करते रहेंगे तो वो नया डिज़ायर कामना नहीं होगी, पर जो हमारे लायक नहीं हो वो कामना हमने नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है सांख्य योग्य। सेकंड चैप्टर होता है पूरा सांख्य योग का, जिसमें कि भगवान कहते हैं कि तुम्हें कामना पर विजय होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्म योग के बारे में। तो जो फर्स्ट 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर ये कर्म योग के ऊपर है। तो अर्जुन कहता है कि भगवान अगर तुम्हें लगता है कि मैं काम करने के बजाय, कर्म करने के बजाय अगर मैं सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करूं, चीज़ों को मैं सिर्फ समझूं और मुझे इसका फिलॉसफी आनी चाहिए, तो मुझे फिर भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तुम बोले से बहुत मिले हुए से वचन कहते हो, कभी कहते हो कि युद्ध करो, कभी कहते हो कि नहीं मैं अपने इंद्रियों पे काबू करूं, कभी लगता है कि मैं कछुआ सरी कर रहा हूँ, कि जैसे ना कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है, तो जब भी कछुए के ऊपर कोई अटैक करे तो अपने चारों लिम्स को खींचकर अंदर हो जाता है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि
तुम्हारे इंद्रियों को और मन को तुम कंट्रोल में कर लो और कामना मत करो, ताकि तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम ऐसे कहते हो तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? तो कृष्ण भगवान ने जैसे सेकंड चैप्टर में और भी कहा कि जो पर्टिकुलर जो सारी दुनिया है रात को सोती है, मतलब जब हम जानते हैं कि भगवान है और हमें उनका साधना ध्यान जप करना चाहिए, याद करना चाहिए, तो ये हमारा आनंद है। पर लोगों के लिए ये लोग उसको जानते नहीं, तो लोगों के लिए वो रात्रि के समान है। और जो लोग दिन में सब काम करते हैं, मतलब जो लोग बहुत एंजॉयमेंट करते हैं हर चीज़ में, कि हम तो ना कि घूमने फिरने जा रहे हैं, ये को कर रहे इसको कर रहे हैं, तो ये उनके लिए दिन के समान है। पर जो योगी है उसके लिए वो रात्रि के समान है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तो जो आदमी जो सभी लोगों के लिए दिन के समान है, मतलब जो चीज़ हमारे योग्य नहीं है, तो वो हम योगियों के लिए रात्रि के समान है। और जो योगी के लिए रात्रि के समान है, मतलब वो भगवान को याद करते हैं, नित्य संयम योग और ध्यान ज्ञान करते हैं, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए उनके लिए योग्य नहीं है। इस तरह से तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुनो अर्जुन, अगर आपको बॉम्बे जाना हो तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, रोड से भी जा सकते हो। तो रास्ते अलग अलग हैं पर आपका डेस्टिनेशन सेम है। तो इसी तरह से अगर मनुष्य भी अगर कर्म योग का साधन ले और दूसरा बोले कि मुझे सिर्फ ज्ञान योग चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज चाहिए, बुक्स पढ़ना है, मैं भगवान की पूजा पाठ करूँ, तो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन सेम है, उसको भगवान ही मिलेंगे। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में से एक में भी अगर आप रहोगे तो भी सफिशिएंट है। तो कहने का मतलब काफ़ी कुछ सेंटेंस है गीता जी में और वेदों में जो कि सन्यासियों के लिए कहे गए हैं, जो कि ब्राह्मणों के लिए कहे गए हैं, और हम जैसे बिजनेसमैन हैं, वैश्य समुदाय हैं, तो हमारे लिए रूल्स डिफरेंट हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें समझना ज़रूर है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्म मतलब कि जो हमारा कर्तव्य कर्म है, और अगर हम उसको बगैर आसक्ति के करते हैं और हमारी ज़्यादा कोई कामना ना हो, तो ये हमारा कर्म है। और जो अकर्म है, मतलब हम सब कुछ काम करते हैं, कार्य करके भी हम कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया भगवान ने किया, जो किया पूर्वजों की पुण्याई से हुआ, तो हम हमारे कर्म में भी अकर्म को देखते हैं। और विकर्म मतलब कि जो बहुत ही बुरा काम है ना, जो आतंकवादी करते हैं या बुरे लोग करते हैं, तो वो किसी भी हाल में किसी भी चीज़ में हमने नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने कहा सेकंड में भी कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति ना, कि हमारा जो कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। कहने का मतलब अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं काम, तो उसका फल हमको ज़रूर मिलेगा। वो कब मिलेगा वो हमें पता नहीं। जैसे ना कोई फ्रूट हो, ट्यूलिप के फूल डालो तो 15 दिन में फूल हो जाए, फल उग जाए, और कोई फल हो 6 महीने में आ जाए, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में। तो इस तरह से हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल कब मिलेगा ये हमें पता नहीं, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। इसके लिए फल के बारे में सोचने की बजाय हमने बस कर्म करते रहना चाहिए। यू नेवर नो कि उसके रिजल्ट्स कब आएंगे, किस तरह से अच्छे आएंगे। तो कहते हैं कि जो आदमी ऊपर से दिखा रहा है कि मैं तो ये बुरे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचता है, उसको हम दम्भी कहते हैं। दम्भी मतलब उसकी मन में इच्छा रहती है कि मुझे तो ये चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक में हम बोले कि नहीं मुझे तो मिठाई नहीं खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है, मैंने गुलाब जामुन छोड़ दिया, पर अंदर ही हम सोचे कि भाई जब पब्लिक नहीं हो मैं अकेले में खाऊंगा। तो ये वो कहते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से लाइफ में हर चीज़ के बारे में तुम्हें दम भी ना हो, तो वही योगी सक्सेसफुल है जो मन में भी चीज़ों की कामना ना करे। वो जान जाए कि भगवान हर जगह है और मुझे भगवान को पाना है, उनको पूरा समझना है और लोगों को समझाना है। तो इसके लिए हर चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जानना कर्मयोग है। तो वो कहते हैं कि जो जनक आदि भी थे, तो जनक राजा वगैरह सब भी थे, तो वो लोग भी राजा थे पर काम इस तरह से करते योगियों की भांति। तो उनको वो अवस्था प्राप्त होती जो बड़े बड़े लोगों को भी ना होती हो। तो कर्मयोग में कहते हैं कि जो घर में सबसे बड़ा हो उसने क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन सबसे बड़ा मैं हूँ पूरी दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर भी सबसे ज़्यादा काम मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो मेरे नीचे वाला नहीं करेगा, फिर उसका नेक्स्ट नहीं करेगा, और इस तरह से पूरे फैमिली का नाश हो जाएगा। तो किसी किसी फैमिली में होता है कि बहुत बड़े वो काम ना करे, फिर बच्चे ना करे, फिर नेक्स्ट ना करे, तो वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है। हम जब कर्नाटका में थे तो लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दे रन इन थ्री जनरेशंस। तो क्योंकि फर्स्ट जनरेशन बहुत मेहनत से उसको कमाती है, सेकंड वाले थोड़ी सी बढ़ा के मेंटेन करती है, और थर्ड जनरेशन उसको शायद पूरा नहीं कर पाती। तो जो भी फैमिली में चीज़ें अगर 5 जनरेशन चल जाए, उससे ज़्यादा चल जाए, तो वो बहुत ही लकी फैमिली है ना, इस तरह से। तो क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि उस तरह से हम फैमिली को उस दिशा में ले जाएं। तो कर्मयोग में कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन
ये सब चीज़ करने की, तो अर्जुन कहता है कि मैं काम क्यों नहीं कर पाता हूँ, या मैं क्यों कभी कभी आदमी बुरे काम की ओर चला जाता है। तो वो कहते हैं कि जो आपका शरीर है वो रथ के समान है। जैसे एक रथ में 5 इंद्रियां घोड़े होते हैं, तो हम जब गीता का हम जब पोस्टर देखते हैं ना, जिसमें 5 घोड़े हो, लगाम हो, रथी हो और पीछे कृष्ण भगवान बैठे हो, तो ये 5 घोड़े इंद्रियों के समान हैं। तो इंद्रियां हमें उस तरफ ले जाती है, पर इंद्रियों से स्ट्रांग लगाम है, मतलब मन है, और मन से जो स्ट्रांग है वो बुद्धि है, और बुद्धि से जो स्ट्रांग है वो आत्मा है, और आत्मा से स्ट्रांग है वो परमात्मा है। तो वो कहते हैं कि इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान की हेल्प लेके आत्मा को याद करते हुए, बुद्धि का निग्रह करते हुए, हम मन को ध्यान में रखते हुए और इंद्रियों पे हमारा काबू हो, और इस तरह से हम दुनिया में काम करेंगे तो हम सही दिशा में आगे चलते जाएंगे। तो इस तरह कहते हैं कि, तो वो कहते हैं कि आदमी को बुद्धि जानती क्यों नहीं। बहुत बार होता है कि हम हर चीज़ को जानते हैं पर याद नहीं आती है। तो कहते हैं कि ये जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ होता है, जैसे आईना हो तो जो ग्लास होता है अगर उस पर बहुत धूल हो तो हमें चीज़ें याद नहीं आती है। तो इसलिए हमें ये अज्ञान का नाश करना चाहिए, हमें ये जो चीज़ ढकी हुई है उसको सब हमने निकालना चाहिए, तो इस तरह से हमें याद होगी। और वो कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करें, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये पूरे दुनिया में यज्ञ चल रहा है, और ये यज्ञ में हमारा कर्तव्य है कि हम देवताओं को ज़रूर भोग लगाएं। मतलब जो भी बारिश होती है ये फ्री में होती है, ये ह्यूमन बीइंग बारिश नहीं करवाते। तो वेदों में ये लिखा है कि अगर हम जब अपना कर्म करेंगे तो कर्म से बारिश होगी, और बारिश से अन्न बनेगा, और अन्न से हमारे वीर्य बनेगा, बॉडी बनेगी, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें भगवान को हमेशा थैंक्स करना चाहिए। अगर हम भगवान को बगैर थैंक्स करे हर चीज़ें करते रहे तो हम चोर कहलाएंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हर जगह दान दक्षिणा करें, भगवान को याद करें, भले ही हम मानस दान करें, मन में हमेशा उनकी पूजा करें, मन से उनको करें। प्रैक्टिकली करना और अच्छी चीज़ है, और इस तरह से हमें सृष्टि जो क्रम है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शायद लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ है, यूरोप, वहाँ बारिश ज़्यादा क्यों होती है, प्रॉबेबली लोग ज़्यादा डिसिप्लिन में चलते हैं। तो जिस एरिया में हम डिसिप्लिन ना चले या कहीं ना कहीं मिस्टेक हो, शायद वहाँ पर बारिश कम हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और इस तरह से वो 3rd चैप्टर जिसमें कि कर्मयोग जो है, इस तरह से भगवान ने उनका डिस्क्रिप्शन दिया, और उसमें मेनली कहा कि तुमको ब्रह्मानंद को तुम प्राप्त होगे, तुमको शांति होगी। जिस तरह से 2nd चैप्टर में भी होता है कि अगर हम पूरे सांख्य योग को जान जाए तो, और ये सब चीज़ों को समझ जाए, तो हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जो 3rd चैप्टर है उसमें भी कहते हैं कि जो कामना रूप है, कामना रूपी शत्रु को तुम उस पर पराजय कर लो और तुम जीत जाओगे, तो कर्मयोग होता है। फिर जो 4th चैप्टर है दैट इज़ ज्ञान कर्म संन्यास योग। 5th चैप्टर इज़ कर्म संन्यास योग। 6th इज़ आत्म संयम योग। 7th ज्ञान विज्ञान योग। 8th इज़ अक्षर ब्रह्म योग। 9th इज़ राज विद्या राजगुरु योग विभाग। 10th इज़ विभूति योग। 11th इज़ विश्वरूप दर्शन योग। 12th है भक्ति योग। 13th है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14th इज़ गुणत्रय विभाग योग। 15th इज़ पुरुषोत्तम योग। 16th इज़ देवासुर संपदा योग। 17th इज़ श्रद्धात्रय योग विभाग, एंड 18th इज़ मोक्ष संन्यास कर्म योग विभाग। इस तरह से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ के बारे में है। तो 4th चैप्टर में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये सब ये जो भी ज्ञान है ये सब मैंने पहले सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा था, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु से कहा था, और परंपरा से जो चला हुआ ये जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया था, वो नष्ट हो गया था या कहीं छुप गया था, तो उसी को मैं तुझे फिर से कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि हमारे फैमिली में भी जो भी हमने चीज़ें सीखी, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको नेक्स्ट जनरेशन को समझाएं, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन आगे के जनरेशन को समझाएं। पॉसिबली जब बच्चे बहुत छोटे होते, 12 ईयर से कम या और कम एज में, एटलीस्ट हम हमारा ड्यूटी तो निभा दें कि उनको एक बार चीज़ें समझा दें, पर वो कितना फॉलो करे ये हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कोशिश तो करना चाहिए। तो अर्जुन कहते कृष्ण भगवान मैं कैसे जानूँ कि आपका जन्म तो अभी हुआ, तो मैं कैसे मानूँ कि आपने सूर्य को कहा था। तो फिर वो कहते हैं कि अर्जुन हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिसको तुम नहीं जानते हो पर मैं जानता हूँ। तो मनुष्य फिर से जन्म लेता है, फिर से जन्म लेता है। तो ये फिलॉसॉफी क्रिश्चियंस लोगों में नहीं होती है, मुस्लिम्स में नहीं होती है पॉसिबली। तो हम उससे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कोई अच्छा आदमी अच्छे फैमिली में क्यों पैदा हुआ या उसमें ये चीज़ें क्यों है। तो क्योंकि जेनेटिकली जिसको भी जीन्स बने हैं, ऊपर वाला पार्शियल तो नहीं है ना, किसको भी गलत जगह या किसी को राजा के यहाँ पैदा किया, किसी को कहाँ पैदा किया, किसी को जन्मजात कोई बीमारी हो तो अवश्य पिछले जन्म। तो जो 4th चैप्टर है ज्ञान कर्म संन्यास योग विभाग,
तो वो कहते हैं कि अर्जुन को कि मनुष्य हमेशा यज्ञ करता है। यज्ञ में जैसे हम समिधा डालते हैं, अग्नि होती है, लकड़ी होती है, उसमें से धुआं निकलता है और फल प्राप्त होता है। तो इसी तरह से जो बहुत सारे सीरियल है ना तो उसी में ये श्लोक को लिया जाता है, ब्रह्मा अग्नि ब्रह्महुतम ब्रह्मदेव। तो अगर कोई यज्ञ है जिसमें करने वाला भी ब्रह्म हो, जो बैठा हो यजमान, जो उसकी जो श्रुआ है, जो जिससे घी डालते हैं चम्मच सरी का, वो भी अगर ब्रह्म हो, जो डालने वाली चीज़ घी हो वो भी ब्रह्म हो, जो अनाज और साकल्य वो भी ब्रह्म हो, और जो अग्नि है वो भी ब्रह्म हो, तो इसका जो फल है वो भी ब्रह्म ही होगा। मतलब हम सोचे कि करने वाला, जैसे हम अगर कोई बिजनेस करें, फैक्ट्री में हो, दुकान में हो, तो हम चलाने वाले ओनर है, हम भी भगवान हैं। जो हमारे दुकान में सामान है, फैक्ट्री में सामान है, ये भी ब्रह्म है। जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉय, वो भी ब्रह्म है। जो कस्टमर है वो भी भगवान ब्रह्म है। तो हम हमेशा ब्रह्म में इन्वॉल्व रहेंगे, तो हमेशा हम आनंदित रहेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो यज्ञ है, डिफरेंट तरह के यज्ञ है। एक है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब हम किसी को दान दक्षिणा दे रहे हैं, हम मटेरियलिस्टिक काम कर रहे हैं, तो ये हुआ द्रव्य यज्ञ। दूसरा हुआ ज्ञान यज्ञ, मतलब हम किसी को चीज़ें समझा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यज्ञ को करना समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य ने लाइफ लॉन्ग यज्ञ करना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ हम आंखों से देखें, आंखों से देखकर बस आंखों से देखा और उसको वहीं छोड़ दिया, उसको 2 मिनट बाद में याद नहीं किया, तो आपने बुद्धि में वो चीज़ को ग्रहण नहीं किया, तो ये आपका यज्ञ हुआ। मतलब आपकी आंखों से कोई चीज़ों को आपने चीज़ें एक्सेप्ट देखी और उसी को वहीं पर अग्नि में जला दी, तो आपको याद नहीं रहा। कोई भी चीज़ को हमने कानों से सुना और उसको बहुत सालों तक याद नहीं रखा कि उसने मेरे बारे में ये कहा था, उसने ऐसा क्यों कहा था, मैंने ये सुना था। इतना हम याद रखेंगे तो हमारी जो हमें आवश्यक नहीं हो तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि यज्ञ एक तरह का यज्ञ है कि इंद्रियों को कोई चीज़ से ग्रहण करना और उसको वहीं पर इंद्रियों में उसका दहन कर देना, उसको बोलते हैं आत्म संयम योग। तो ये हमारे इंद्रियों का यज्ञ है। कुछ लोग प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी सांस लेते हैं 1 मिनट में 14 बार 16 बार, और 1 घंटे में उतने बार, और दिन में अगर हम 21,600 इतनी अगर हम सांस लेते हैं, तो हर सांस में हमने योग करना चाहिए। जैसे ना ओम, कुछ लोग हैं कि सांस लेते हैं, ओम बोलते हैं और सांस छोड़ देते हैं। कुछ लोग सांस छोड़ते हैं, ओम बोलते हैं, फिर सांस लेते हैं, या कुछ लोग राम राम कहते हैं ना, इस तरह से। तो जो प्राण वायु है, मतलब जो एक्सपिरेशन है, जब सांस छोड़ते हैं प्राण वायु, और जो हम एक्सपिरेशन लेते हैं इंस्पिरेशन, दैट इज अपान वायु। तो जो प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, मतलब हमेशा सोचते हैं और भूल जाते हैं, तो वो प्राण वायु का अपान वायु में हवन है। तो इस तरह से बहुत से यज्ञ हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, ये बहुत सारे के यज्ञ हैं। और जो भी द्रव्य यज्ञ है, मतलब जो भी हम चीज़ों के लिए काम करते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से हमें तुरंत शांति मिलती है। और ये ज्ञान को समझने के लिए हमें अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए, अच्छी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए या बुक्स पढ़ना चाहिए, और इससे हमारा जो भी संशय है पूरा वो नाश हो जाएगा। तो 4th चैप्टर के एंड में कहते हैं कि अर्जुन, तुझे जो भी संशय है, डाउट है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, तो उसको तू समत्व बुद्धि योग का यूज़ कर और अच्छे ज्ञानियों पंडितों के पास में जाकर तो उसको समझ जा, और इस तरह से तू मुझे ही प्राप्त होगा और तुझे हमेशा शांति मिलेगी। तो इस तरह से ये ज्ञान कर्म संन्यास योग हुआ। और जो 5th चैप्टर है, दैट इज़ कर्म संन्यास योग। तो उसमें अर्जुन को कहते हैं कृष्ण भगवान की कुछ लोग खुद को आत्मा समझते हैं, कर्मों से संन्यास, मतलब वो सोचते हैं कि आंखें, जो शरीर है, बस आंखें होती है, कान से सुनते हो, नाक से सांस लेते हो, मुंह से बोलते हो, चलते हो, फिरते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते हो। तो ये सोचो कि पूरा शरीर ही शरीर में बरत रहा है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ दृष्टा हो और आप सिर्फ आत्मा हो। जैसे कोई बड़े स्वामी थे, वो कहते कि खाना खाने के पहले कि रामानुज चलो खाना खा लो। तो कोई भी काम करते हैं तो वो देखते कि शरीर से आत्मा बाहर निकले, और आत्मा आपको ऊपर से देख रही है कि मेरा शरीर, की भाई हरीश तुम बराबर स्पीच दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो अगर मैं ये दृष्टा भाव से काम करूं, जैसे लंदन का बड़ा न्यूज़पेपर है ना, द ऑब्जर्वर, तो सिर्फ आप ऑब्जर्वर हो, जैसे आत्मा आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर हम ये दृष्टि से कोई चीज़ को करें तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे और हमें कोई चीज़ पाप पुण्य से हम परे हो जाएंगे। तो ये चीज़ को वो कर्म संन्यास योग में कहते हैं कि मनुष्य को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि नेचर ही हर जगह, सारे गुण है आपस में काम कर रहे हैं। और जो मनुष्य चांडाल में, मतलब जो बहुत ही इम्प्योर रहता हो, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, गौ में,
ब्राह्मण में समदृष्टि रखता हो, सभी को एक भाव से देखता हो, वो बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम सोचने लग जाए कि मैं आत्मा हूँ और शरीर तो मेरा नहीं है, सिर्फ शरीर के रूप अलग अलग है। जैसे ना ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एक ही सोना है जो कि आप कान में पहन लेते हो, वो आप अंगूठी में पहन लेते हो, ज्वेलरी में पहन लेते हो, उसकी सोने की आप ईंट बना लेते हो। तो सोना सेम है पर चीज़ें अलग अलग है ना। जैसे एक ही कपास कॉटन है, उसका आप शर्ट बना लिए, पैंट बना लिए, तकिया बना लिया, गद्दी बना ली, पर चीज़ एक ही है। वैसे एक ही भगवान हर चीज़ में है। तो जब हम जान जाएंगे तो हम भेदभाव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी गाय की रोटी निकालें और हमें गाय ना मिले और हम वो रोटी वेस्ट करें, पर वहाँ कुत्ता भूखा है, हम उसे कुत्ते को ना दें या गरीब को ना खिलाएं, तो ये योग्य नहीं है ना। हमें समदृष्टि रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बताकर वो कर्म संन्यास योग में कहते हैं कि अर्जुन, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को समदृष्टि से देखो और सब में सेम देखो, और कोशिश करो कि तुम ध्यान करो, और ध्यान करते हुए तुम्हें फिर भगवान को तुम प्राप्त होंगे। वो कहते हैं कि हमारा जो अल्टीमेटली मेन एम है लाइफ का, कि हमें आनंदित हो, पर आनंद आने के पहले शांति आनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी अगर शांत ना हो और संतुष्ट ना हो तो वो आनंदित नहीं रह सकता हमेशा। तो वो कहते हैं कि शांत और संतुष्टि के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या आवश्यक है। जो आवश्यक नहीं है उस बारे में ज़्यादा विचार में ना करूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेटिस्फाइड रहोगे ना, संतुष्ट रहोगे। तो वो आपको भावना आनी बहुत ज़रूरी है। तो भावना आनी बहुत ज़रूरी है कि मन में, जो कि अंतरात्मा से आती है, कि मैं किसी को हेल्प करूँ, मैं सब में ब्रह्म को देखूँ। तो जब ये भावना आएगी और हम फिर शांत होंगे, हमें समाधान होगी और तब हमें आनंद प्राप्त होगा। तो ये स्थिति को आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर अर्जुन कहते हैं 6 चैप्टर में आत्म संयम योग विभाग, कि जिस मनुष्य का बुद्धि और मन जीता हुआ है, या जो हमेशा नित्य कर्म करता हो, चीज़ों को रिवाइज करता हो, उसके लिए वो मित्र के समान है। ये हमारा शरीर मित्र है। और जिसका खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, वो उनके लिए शत्रु के समान है। वो बॉडी उसको गलत दिशा में ले जाएगी। तो अर्जुन कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो बोले, रोज तुझे स्वाध्याय करना ज़रूरी है। आप कहो कि मैं हर बुक्स को जानता हूँ, मुझे ये मालूम है कि ध्यान कैसे करना चाहिए और कौन से तरह के मेडिटेशन होते हैं, पर आप उसको फॉलो नहीं करो तो कोई अर्थ नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो योगी है, अकेला शांत जगह पे बैठ जाए, नीचे कुछ मृगशाला या हमारे अपने ज़माने में नीचे कुछ चेयर हो या कोई नीचे कारपेट हो, ऐसे कुछ हो जो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, और स्पाइन को स्ट्रेट रखो, आपकी बैक को स्ट्रेट रखो और ठुड्डी को सेम रखो, और हर चीज़ों को देखते हुए, किधर भी वहाँ दृष्टि ना रखते हुए, आपकी जो दृष्टि है, आँखों को आप इसके बीच में भ्रुकुटी के मध्य में रखो या नाक के पॉइंट पे रखो। गीता में जो है आंखें खुली करके योग के बारे में कहा गया। आंखें मूंदना उन्हें सफिशिएंट नहीं कहा, पर कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत में हमें आंखें बंद करके ही ध्यान करना चाहिए, और कोई भी एक मंत्र का हमने जाप करना चाहिए, ओम या कोई भगवान का, जो भी हमें गुरु मंत्र दिया गया हो। तो जब हमारा मन किसी चीज़ में भटके तो हमें वापस वो उस मंत्र पे आ जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे चक्र हैं, 7 चक्र हैं, हमें चक्र के ऊपर ध्यान रखते हुए सांस पे ध्यान रखना चाहिए, और सांस को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हम अगर ओम ओम कहते हैं या राम 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 कहते हैं, तो उसको हमें पूरे बॉडी में फिर आना चाहिए, घुमाना चाहिए। और फिर आप सोचो कि वो मंत्र के साथ में दिए की ज्योति सरी की लौ बनी हो और शरीर से आप बाहर निकले हो, और फिर ये अलग तरह का स्टाइल है, ये गीता में नहीं है। तो इस तरह से हमें परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो योग है, तो मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा खाओ ना एकदम कम खाओ। जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने सोचा कि मैं खुद मेडिटेशन करूँ, आई थिंक एज अराउंड 20 to 30 ईयर्स के बीच में। तो उन्होंने बहुत दिनों तक खाना ही नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो वो बेहोश हो गए। तो उन्हें कोई मिली जो पानी भरने वाली थी, कही कि अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो तुम योग क्या करोगे ना। तो फिर गौतम बुद्ध को समझ में आया कि थोड़ा तो खाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उपवास करना, बहुत ज़्यादा भूखा रहना, ये उचित नहीं है, क्योंकि शरीर में जो भगवान है उनको हम भूखा इतना रख नहीं सकते। तो ना तो बहुत ज़्यादा बात करने वाला, ना बिल्कुल बात करने वाला हो, जो बहुत ज़्यादा सोने वाला हो, जो एकदम कम सोने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप यथा योग्य आहार विहार करोगे तब आप ये योग और मेडिटेशन कर पाएंगे, और इस तरह से हमारा मन बुद्धि हमारी शांत रहेगी और हमारा उस पर एक तरह से थोड़ा कंट्रोल होगा और हम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान,
जिसने लाइफ लॉन्ग राम 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 किया हो, तपस्या की, ध्यान की, पर एंड में जब समय आया तो वो अगर भटक गया तो वो फिर कहाँ जाएगा? ना तो वो उसे मुक्ति मिली और ना तो वो दुनिया में जो दिख रहा है पृथ्वी पर उसको एंजॉय कर पाए, तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य ने जो भी कर्म किया हो वो वेस्ट नहीं जाते, उसको फल की प्राप्ति होगी, वो स्वर्ग में जाएगा, वहाँ की चीज़ों को वो यूज़ करेगा, बाद में फिर से वो पैदा होगा। या फिर जो वैरागी पुरुष है वो स्वर्ग में ना जाते हुए डायरेक्टली श्रीमानों के घरों में पैदा होगा। श्रीमानों के घरों में मतलब ऐसे घरों में जहाँ ऑलरेडी सब चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी और उसे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, और अपने आप ही वो इस चीज़ की तरफ आकर्षित किया जाएगा और उसको पुराना जो मेमोरी थी वो समत्व बुद्धि योग के रूप में ना हमेशा वो सम रहेगा, और फिर वो और ट्राई करेगा और इस तरह से वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा। इस तरह से आत्म संयम योग 6 चैप्टर होता है। फिर 7 चैप्टर में वो कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे फिर से मेरा जो भी ज्ञान और विज्ञान है ये मैं तुझे फिर से कहूँगा, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और जो अति पवित्र है, इसको सुन के तुम पवित्र हो जाओगे, और जो बहुत ही श्रेष्ठ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे बारे में मतलब कृष्ण भगवान के बारे में तुझे बताएगा। तो इस तरह से ये भक्ति योग इसके आगे शुरू होता है। तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में ना जैसे माला होती है, तो माला में एक मणि में, दूसरा मणि में, तीसरा मणि, चौथा मणि, तो इस तरह से माला हर तरह से गुथी हुई होती है। अगर आप एक मणि को यहाँ से खींचोगे तो दूसरा मणि वहाँ से हलेगा, या यहाँ से धागा टूटेगा तो सारे मणि गिर जाएंगे ना। इस तरह से बोले पूरी दुनिया आपस में गुथी हुई है। और जैसे आकाश में वायु रहती है, जैसे बर्फ में पानी है, तो बर्फ का जो पानी है वो दिखता नहीं है ना, आपको बर्फ आइस दिखेगी, पर उसमें हर जगह पानी है। तो बोले उस तरह से पूरी दुनिया में मैं हूँ, पर डायरेक्टली आपको मैं नहीं दिखूंगा, आपको वो आइस दिखेगा। तो उस तरह से मैं पूरी दुनिया में हूँ, और दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और जो अच्छे लोग हैं, भक्त हैं, उसमें 4 तरह के होते हैं। आर्थ मतलब जिसको बहुत ही तकलीफ होती है ना, बहुत पैसों का लॉस हुआ, बॉडी में लग गई, बीमार गिर गए, तब वो भगवान को याद करते हैं। दूसरे होते हैं अर्थार्थी भक्त, जिसको कि काम ना हो, उनको कोई तकलीफ नहीं है, पर उनको और कामना चाहिए ना, और सुंदर दिखना हो, और उनको पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और नाम हो, तो वो अर्थार्थी है। तीसरे जिज्ञासु, जिनको कुछ कामना नहीं है पर जिज्ञासु है, वो भगवान को जानना चाहते, तो वो ये बुक्स पढ़ेंगे, वो बुक्स पढ़ेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे, फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। तो जो चौथे हैं वो है ज्ञानी। जो ज्ञानी है मतलब उनको हर चीज़ दुनिया में समझ गई, वो जान गई कि भगवान कैसे है, कहाँ रहते हैं, कैसे दुनिया बनाई। दुनिया में बुरे लोग हैं, वो भी उनके रूप है। अगर कोई बुरी चीज़ भी लाइफ में होती है तो वो भी भगवान की इच्छा से होती है। अगर कष्ट का समय आए तो भी भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी समय है वो जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं खुद ही प्रिजन में पैदा हुआ ना, भगवान मतलब मैं जेल में पैदा हुआ, मेरे मॉम डैड मेरे साथ में नहीं थे कितने सालों तक, तो देवकी जी अलग थे ना, तो मुझे वहाँ यशोदा जी के यहाँ रहना पड़ा, मेरे मामा ही मुझे मारना चाहते थे, कंस मारना चाहते थे, कितने असुरों का मेरे बचपन में आक्रमण हुआ, फिर भी बोले मैंने मेरा काम किया ना। जैसे शिव जी महादेव थे, तो बोले उनकी शक्ति को उन्होंने ब्रह्मा जी को पूरी दुनिया बनाने को दिया। फिर वो सती जी आए, सती जी ने खुद ने सुसाइड किया, जो भी आत्मदहन किया, फिर उनको वेट करना पड़ा। फिर पार्वती जी आए, फिर उनके लिए तपस्या। तो भगवान कहते हैं हमको भी कष्ट होता है, मतलब ऐसे दिखता है लोगों को कि हमें कष्ट हो रहा है, पर वो हमारी लीला है। तो जब हम ये सोचने लग जाए कि हमारे लाइफ में भी चीज़ें बुरी हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, तो उस समय हमें वो शांत रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे और उनको कैंसर हुआ, तो जर्नलिस्ट उनके पास में गए कि भाई तुम इतना बड़ा कैंसर हुआ तो तुम्हें बुरा लगता नहीं, तुमने भगवान को कभी दोष नहीं दिया कि भगवान मुझे क्यों कैंसर हुआ, बाकी को लोगों को इतना होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे क्लास में जितने बच्चे थे उन सब में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, फिर उतने बच्चों में जो टेनिस खेलते थे तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं हमेशा फर्स्ट आया, फिर हमारे कंट्री में पूरे दुनिया में मैं फर्स्ट आया, मैं दिखने को अच्छा हूँ, कलर अच्छा है, सब कुछ है, मुझे बहुत पैसा मिला, फैमिली हुई। तो जब इतनी अच्छी चीज़ें हुई तब मैंने भगवान को कभी नहीं पूछा कि भगवान तुमने मुझे क्यों चूज़ किया इतनी अच्छी चीज़ देने के लिए। तो जब अच्छी चीज़ों के लिए मैंने भगवान को क्वेश्चन नहीं किया तो मैं इसके लिए क्यों क्वेश्चन करूँ। तो इस तरह से वो अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं उनके लैंग्वेज में कि ये जो ज्ञानी होता है ये हर चीज़ जान लेता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से है और वो हमेशा आनंदित रहता है, और ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। अगर ये ज्ञानी के आपको ऐसे दर्शन हो जाए किसी को, तो बोले जो लोग उनको देखते हैं उनका भी पुण्य बढ़ जाता है। तो
जयदयाल जी गोयनका और हनुमान दास जी पोद्दार, स्वामी राम सुखदास जी, सॉरी, तो गीता में उसका एग्जाम्पल दिया सुदामा। तो उन्होंने दिया कि जो आर्त थे जिस पे कष्ट आया, तो उनका एग्जाम्पल दिया द्रौपदी, जैसे उनके ऊपर बहुत कष्ट हुआ, या गजेंद्र मोक्ष में गज अर्थार्थी मतलब जिसको बहुत कामना है, जैसे ध्रुव तारा ना, ध्रुव को बहुत कामना थी और वो भगवान का भक्त था। जिज्ञासु मतलब उद्धव उद्धव बहुत क्वेश्चंस पूछते थे और वो उस तरह से। और जो ज्ञानी है वो सुदामा, सुदामा को इतनी तकलीफ हुई, सब कुछ हुई, पर उसकी भगवान पे हमेशा निष्ठा थी और उसका एंड में उसको एक डिफरेंट चीज़ें प्राप्त हुई भगवान से ना। तो इस तरह से ज्ञानी होना चाहिए। तो 7 चैप्टर में जो ज्ञान विज्ञान योग है, तो भगवान ऐसे भक्तों के बारे में समझा के और बताते कि दुनिया में हर चीज़ मैं हूँ ना, सूर्य में रोशनी मैं हूँ, चंद्रमा में मैं हूँ, यज्ञ में मैं हूँ, खाने में मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, मृत्यु में हूँ। और इस तरह से कह के वो कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले जान जाए कि अधियज्ञ कौन है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तो इस तरह से जो 8 क्वेश्चंस है, तो वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। और इस तरह से ज्ञान विज्ञान योग के 7 चैप्टर होता है। और जो 8th चैप्टर है अक्षय ब्रह्म योग, उसके शुरुआत में वो 8 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि जो परम अक्षर है जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो तो ब्रह्म है ना, जैसे ओंकार, वो कभी नाश नहीं होगा। और जब हमारे आत्मा के बारे में हम चीज़ों को जानेंगे, तो ये अध्यात्म हुआ, मतलब हम हमारे आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो ये हमारा हुआ अध्यात्म हुआ। और जो हिरण्यमय पुरुष है, मतलब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, तो ये अधिदेव हुए। तो अधियज्ञ मतलब जो शरीर में विष्णु भगवान है, ये अधियज्ञ हुए। और अधिपुरुष मतलब वो ब्रह्मदेव है जिनसे पूरी दुनिया बनी। अधिदेव मतलब कि जो पूरी दुनिया में चीज़ें चलती है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि जो ये सब चीज़ों को, और कर्म क्या है कि जो हमारे मन में जो संकल्प निकलती है, जिसकी वजह से हम खाते पीते काम करते हैं, तो वो चीज़ों का त्याग इस कर्म। तो बोले अर्जुन, ये 8 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर कहते हैं कि दुनिया में हमें काल चक्र समझना बहुत ज़रूरी है, समय चक्र। जैसे हम सोचते हैं कि उसमें दिया निमेश, सेकेंड्स ना, जैसे हमारे मॉडर्न ज़माने में मिली सेकेंड्स, आवर्स, डेज, साल। तो कहते हैं कि जब मनुष्य का 365 दिन हो गए तो 1 साल होगा। पर जब जो देव वर्ष है, मतलब जब हमारे इतने सारे साल होंगे, तो देव का 1 दिन होगा। तो वो कह जाते हैं कि जब देवताओं का 1 साल होता है, तो हमारे पृथ्वी पे उसके 365 साल होते हैं ना, तो उनका बहुत स्लो चलती साइकिल। तो ब्रह्मा जी की जो ह्यूमन की जो लाइफ है, उससे ज़्यादा हमारे ऊपर के गंधर्व लोक, पितर लोक, फिर देवलोक, इष्ट देवलोक, और फिर इंद्रलोक, स्वर्ग लोक, और उनसे बड़े ब्रह्मा जी की लाइफ होती है। तो जो ब्रह्मा जी की लाइफ है वो 100 साल की है। तो ब्रह्मा जी का जो 1 दिन है वो 1000 चौगड़ी युक्त वाला है। मतलब जो चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग की जो लाइफ है वो 4,32,000 साल है। जो द्वापर की है वो 8,64,000 साल है। त्रेता की से 3 टाइम्स है, 12,96,000 ईयर्स। और जो सतयुग है उसकी 4 टाइम्स है, अराउंड 17,26,000 साल, 28,000 साल। तो ये चतुर्युग मिलके 43,20,000 पूरे साल होते हैं। दैट इज अराउंड 4.3 मिलियन ईयर्स। तो जब ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, उसमें पूरी दुनिया बनती है, आगे बढ़ती है। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है, उसमें पूरी दुनिया विलीन हो जाती है, उतने 1000 चौगड़ी युक्त वाला रहता है। तो बोले जो ये काल चक्र जानता है वो समय को जानने वाला है, ऐसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो ये कहते हैं भागवत में कि जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते, तो वो परम पिता भगवान, मतलब कृष्ण भगवान का सिर्फ एक चुटकी का समय होता है ना, इतना। तो इतनी बड़ी उनकी लाइफ है, तो उनको जानना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमारे शरीर से आत्मा निकलती है एंड समय पर, तो हमारे मन में जो थॉट चल रहे हैं उस तरह से हमें नेक्स्ट योनि मिलेगी। जैसे जड़ भरत की स्टोरी है कि वो सोचते हैं कि मुझे वैरागी हूँ, वैरागी हूँ, वैरागी हूँ, और घर से निकल के वो जंगल में जाते हैं और हिरण पे उनका दिल आ जाता है, तो नेक्स्ट जन्म में हिरण बनते हैं, और इस तरह से वो आगे बनते जाते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में हमेशा, जैसे अर्जुन को कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हम किसी का लेक्चर सुने तो हमें वो बहुत पसंद आए, अरे बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा बोलते हो। हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे बहुत अच्छा एक्टर है, सब कुछ है। कोई बिजनेसमैन से मिला, अरे ये तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। कोई अपना रिलेटिव है, हम उनको सोचते हैं कि ये बहुत ही आइडियल पर्सन है, कोई तरह की कोई बुरी आदत नहीं है, शांत है, भगवान की पूजा करता है, दिखने को अच्छा है, मुझे
रिस्पेक्ट देता है, मुझे गिफ्ट्स ला के देता है। तो भगवान कहते हैं ये सब आवश्यक नहीं है, ये सब चीज़ों में हम फंसते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे और जब हमारा शरीर से आत्मा निकलेगी उस समय हमें ये चीज़ें अगर याद रह जाए कि ना कि वो काम करने वाला बहुत अच्छा है, या ये रिलेटिव अच्छा है, या मेरा बेटा अच्छा है, या मेरे दादा अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर सोचना चाहिए कि ये सभी भगवान का रूप है और उस दृष्टि से हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो जब हम ऐसा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो शरीर से जब आत्मा निकलेगी तो हमें उस समय भगवान ही याद आएंगे। तो इसलिए वो अनूप जलोटा का जो सॉन्ग है ना कि गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले ना, तो हमें पूरा याद आना चाहिए। तो भगवान को हम रिस्पेक्ट, भगवान को हमेशा हम रिक्वेस्ट करें ना कि मुरली आपके हाथ में हो और आपकी जो छवि है वो हमारे मन में आना, राधा जी को साथ मिलाना, गंगा जी का निकट हो समय ना, गंगा जी का तट निकट हो। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो वो अक्षर ब्रह्म योग है कि ऐसे ब्रह्म जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षर है ना, अक्षर मतलब जिसका शर ना हो, जो नाश ना हो। तो ये हमें ध्यान रख के ज़रूरी है और इस तरह से हम एक तरीका है भगवान को हम प्राप्त हो सकते हैं या हमेशा आनंदित रह सकते हैं। और फिर 9 चैप्टर है राज विद्या राजगुह योग विभाग। तो ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है 9 चैप्टर। और ये राज विद्या है, मतलब सारी विद्याओं में राजा है, एकदम राजा विद्या है। और राज गुह्य योग विभाग, गुह्य मतलब बहुत ही गोपनीय, एकदम कॉन्फिडेंशियल है। क्योंकि इसमें अराउंड 30 सेंटेंसेस में, 28 सेंटेंस में भगवान ने हर चीज़ को बहुत डिस्क्राइब किया है। कि कहा कि अर्जुन अगर जो चीज़ ये चैप्टर में लोगों को समझ जाए और उसको तुम इतना याद रखो तो आप हमेशा मुक्त ही रहोगे, इस तरह से ना। तो वो चैप्टर में वो शॉर्ट में बताते हैं कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं, अच्छे लोग पुण्यात्मा और पापात्मा, या जो लोग बुरे काम करते हैं। तो जो पुण्य लोग हैं वो मेरा नाम लेते हैं, मैं जो बोलता हूँ वैसे काम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, पर चीज़ें समझ में नहीं आती। कभी वो पितर लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बोले जो पितरों की ज़्यादा पूजा करते हैं पर भगवान की नहीं करते तो उनको पितर लोग मिलता है। तो जो लोग देवताओं की ज़्यादा पूजा करते हैं पर मेरी नहीं करते हैं, जैसे कि आप कोई भी देवता को बोलोगे ये देवता की मैं बार बार पूजा करूँ, ये हमारे देवता है, तो उनको वो देवलोक ही मिलेगा। पर जो बोले मेरी पूजा करेगा उसको मेरा लोक मिलेगा। क्योंकि पितर लोक की जो लाइफ है और जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है, देवलोक की भी कम, मतलब भगवान से कम है। और जो बोले भूत प्रेतों की पूजा करेगा तो उनको भूतों का लोक मिलेगा, प्रेतों का लोक मिलेगा। जो बुरे लोगों की पूजा करेंगे उनको बुरी चीज़ें मिलेगी। तो ये बोले सृष्टि का नियम है, ये मैं गवर्न नहीं करता हूँ। भगवान बोले इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, ये तो ये रूल है ना। तो जो जिसकी पूजा करेगा उसको वो फल मिलेगा। तो जो लोग बुरे लोग हैं वो 3 तरह के ना, जो विक्षिप्त कर्म में है, विक्षिप्त आशा वाले, मतलब जो लोग हमेशा उल्टी सीधी आशा करते हैं कि बस मेरे 10 बंगले हो जाए, पूरी दुनिया में मैं सबसे पावरफुल हूँ, सबसे सुंदर दिखूँ, लोग मुझे सबसे ज़्यादा लाइक करें, मैं प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए बन जाऊँ। तो ये जो आशा है डिसप्रपोर्शनेट है, हम उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक बार सोचा तो ठीक है ना, कभी कभी का चलो ठीक है, पर आप हमेशा उसी में रहो, सालों साल रहो, तो ये विक्षिप्त है कि मैं सबको मैं कन्वर्ट कर डालूँ, सबको मैं चेंज कर डालूँ। तो भगवान कहते हैं कि जिन लोगों को ये मोहिनी, आसुरी, राक्षसी स्वभाव है, तो इस तरह की दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आपको समय लिमिटेड दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 100 ईयर्स, और आपको हमेशा आनंदित 24 आवर्स रहना है। पर उस समय पर आप अननेसेसरी थॉट्स को समय देकर, आप आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट कर आप ये अच्छी चीज़ों का समय वेस्ट कर रहे हो ना, आप उसको, तो भगवान कहते हैं ये बहुत ही बुरी चीज़ है। तो जो लोग मन में भी दूसरों का बुरा सोचे कि ना इसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, तो वो हुए आसुरी, लाइक दैट, या उनको मोह हो जाए। और जो लोग जाके वर्बली लोगों को बुरा करे, किसी तरह से लोगों को चीज़ों को बुरा करे, तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप हुआ। और 3rd लेवल है आप किसी को फिजिकली अब्यूज़ करो, किसी को आप किल कर दो, किसी को जान से, तो वो राक्षस हो गए। तो जो राक्षसी हो गए और जो आसुरी हो गए, जो मोहिनी वृत्तियों वाले हैं, तो ये लोग बार बार नरक में जाते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ पर उनके जो पुण्य है उस हिसाब से उनको फल मिलता है। और फिर जब वहाँ की वो बेस्ट से बेस्ट कार यूज़ करेंगे, बेस्ट बंगलो, बेस्ट मूवीज़, तो उनका पुण्य कम होगा। और पुण्य कम होकर फिर से वो धरती पर आएंगे, फिर से वो मनुष्य में काम करेंगे, और फिर से वो पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, तो आते जाते रहेंगे। जो बहुत ही पापी लोग हैं या बुरा काम करते हैं, तो शरीर छोड़कर वो जानवर बनेंगे या हमारे नीचे की योनि बनेंगे, जंतु बनेंगे। फिर वहाँ पर उनको तकलीफ होगी, जैसे वायरस है ना, वायरस की डेथ हो गई, बैक्टीरिया की डेथ हो गई,
तो फिर से वो ह्यूमंस बनेंगे, फिर से चक्कर चलता रहेगा। पर ये चक्कर से बाहर आने के लिए उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें समत्व बुद्धि योग चाहिए। हम सोचे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमने कुछ किया नहीं, ये भगवान करा रहा है हमसे। तो एट द एंड में क्या होगा कि पुण्य भी हमने नहीं करे और पाप भी हमने ना करे, तो हमारा स्कोर हमेशा ज़ीरो होगा। तो एक अलग लैंग्वेज में ये है कि ये गेम में वो जीतेगा जिसका स्कोर ज़ीरो हो। अगर आप 10 गोल करोगे तो आपको स्वर्ग में जाना होगा, फिर वापस मनुष्य बनना होगा। आपके ऊपर 10 गोल खाए गए, माइनस में आपका पॉइंट है, फिर से आपको बुरी होने में जाके फिर से ह्यूमन आना पड़ेगा। तो आप ये सोचो करने वाला मैं नहीं हूँ, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, इस तरह से आपका स्कोर ज़ीरो रहेगा। तो जो राज विद्या राजगुरु योग विभाग है उसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य, अब जो बुरा से बुरा मनुष्य है, पर अगर वो मन में ठान ले कि मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं इसके बाद में चीज़ें बुरी नहीं करूँगा, तो जो मनुष्य बोले मुझे समर्पण किया, जो मेरे शरण में आ गया, उसको बोले मैं तुरंत मुक्त कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो वो जज को वही फॉलो करना होगा जो लॉ में लिखा है। वो लॉ के बाहर किसी को कुछ एक्स्ट्रा अपना वर्डिक्ट सुना नहीं सकता है। पर भगवान बोले मेरे में डिफरेंट है, मैं पूरी दुनिया को बनाया हूँ, मेरे जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है, तो मैं ये रूल को चेंज कर सकता हूँ। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी हो। और वो कहते हैं कि कोई कितना भी शूद्र हो या पापी हो या स्त्री हो या कोई बुरा से बुरा भी हो, चांडाल भी हो, अगर वो मेरे पास आके बोले कि भगवान आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो ना, जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, मैं आज की बात नहीं करूँगा, तो इतना सफिशिएंट है। और इतना करने से बोले मैं उनकी बुद्धि को धीरे धीरे चेंज करता हूँ और ओवर द पीरियड उनमें अच्छी बुद्धि आएगी, अच्छा ज्ञान आएगा, अच्छे लोगों की सत्संग होगी और धीरे धीरे उसका उद्धार होगा। और इस तरह से ये राज विद्या राजगुरु योग विभाग 9th चैप्टर हुआ। फिर 10th चैप्टर शुरू होता है विभूति योग। तो विभूति योग में कृष्ण भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को कि सुनो अर्जुन, जो मनुष्य ने सोच लिया कि वो अच्छा काम करे, तो आप पहले फिजिकली काम अच्छा करो, लोगों को हेल्प करो, वर्बली आपकी ज़बान को आप अच्छी प्योर रखो। एक महाराज थे आलंदी के महाराज, जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली, तो चक्राधर महाराज, तो वो कहते थे कि ये रूल है कि हमारा जो भी चीज़ हम 12 साल तक करते हैं वो हमें उसकी पावर मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मेरी ज़बान ने युगों युगों से झूठ नहीं बोला। तो जब उनके सामने से एक लेडी आती, पैर पड़ती, तो बोले सौभाग्यवती भाव, तो वो कहते कि मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई, उनको तो क्रियाक्रम को भी ले गया ना शमशान भूमि में। तो वहाँ जाते ज्ञानेश्वर महाराज हाथ लगाते तो वो बैठ जाते, अच्छे हो जाते। तो बोलते कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं जो बोलूँगा वो सत्य ही होगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे जो आदमी रिफाइन होते जाता है, तो उन लोगों को बोले मैं सच्चा सत्संग देता हूँ। तो वो लोग जब भी समय मिले मेरी स्टोरी सुनाते, बच्चों को स्टोरी सुनाते, जो मिलता है ट्रेन में मिलेगा उसमें भगवान की बातें करेंगे, जो अपने ऑफिस में आ गया उससे भगवान की बातें करेंगे। तो बोले बार बार वो भगवान की बातों में इन्वॉल्व करके, जो नवविधा भक्ति सरिका है कि कोई भी चीज़ से भजन करेंगे, मनन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अर्चन पूजन करेंगे, तो ये बार बार करके एंड में बोले मैं उनको वो बुद्धि देता हूँ कि जिससे वो हमेशा समत्व रहेंगे ना, समबुद्धि योग में रहेंगे, और फिर जाके उनको मेरा लोक प्राप्त होगा और वो मेरे पास ही आएंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं आपको पूरा जान गया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आप में पूरे षड ऐश्वर्य हैं, आप में, तो मैं आपके सब चीज़ को सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ठीक है, अभी मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ मैं तुझे समझाता हूँ। वो भगवान की विभूतियाँ हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि सभी शरीर में मैं आत्मा हूँ, और जो सारे चीज़ों के जो शब्द है उसमें मैं ओंकार हूँ। वो कहते हैं कि अदिति के जितने पुत्र है उसमें मैं वामन हूँ, या विष्णु भगवान हूँ। सारे रुद्रों में मैं महादेव हूँ, पूरी दुनिया बनाने वालों में मैं ब्रह्मदेव हूँ, सेनापति में मैं कार्तिकेय हूँ, जैसे जानवरों में मैं शेर हूँ, टाइगर हूँ, जो उड़ने वाले हैं उसमें मैं गरुड़ हूँ, पानियों में मैं, नदियों में गंगा हूँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ। तो इस तरह से वो सारा बता दे कि सारी विभूति मैं हूँ। अस्त्रों में जो चलाने वाले उसमें मैं वज्र हूँ, गौ में कामधेनु हूँ। तो वो कहते कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। ये बहुत बड़ी बात है ना, जो शुक्राचार्य थे भले वो असुरों के थे, कभी कभी हम लोग इसमें एमसीक्यूज खेलते हैं कि भगवान क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि इसमें विभूति कौन सी है। तो जो गीता जाने बार बार पढ़ो तो इतना होना चाहिए। स्वामी रामसुदास जी कहते हैं कि गीता इतनी पढ़ लो
कि आखिरी श्लोक से पहला श्लोक आपको रिवर्स में काउंटिंग आनी चाहिए। जैसे हम बच्चों को पूछते हैं ना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ऐसे गीता पूरी याद हो जानी चाहिए कि इस तरह से मैं हर चीज़ों में हूँ और मेरी सारी विभूति है। मैं वज्र हूँ वेपन्स में, और पितरों में मैं अर्यमा हूँ, नागों में मैं वासुकी हूँ ना, इस तरह से। तो बोले अर्जुन तुझे और कितना सुनना है, इस तरह सारे विभूतियों के नाम हैं। बोले मैं पूरी दुनिया को सिर्फ एक अपने छोटे उंगली पे धारण करता हूँ, इस सबको जानकर तू और क्या जानेगा। ये तो ये समझ ले कि जो चीज़ में जो बेस्ट है वो मेरी विभूति है, वो मेरा ही अंश है। इसी को भागवत में कहते हैं कि भगवान जो है वो 16 अंश है ना, जैसे पहले 16 आना होता था, तो 16 आना मतलब कि 100%। तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में मैं ही हूँ, पर परसेंटेज डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल भगवान का 1% या एक अंश, 1% ही एक अंश मतलब अराउंड 6%, वो पत्थरों में है। पत्थरों को फोड़ोगे तो मिनरल्स निकलेंगे, वो भी जन्म आपस में मिले हुए रहते हैं। जो 2 अंश है भगवान का वो झाड़ में है, झाड़ की हाइट बढ़ती है, फल निकलते हैं, पर पत्थरों में नहीं होता है। जो 3 अंश है वो पक्षियों में और जानवरों में है, जो झाड़ से बेटर है। जो 4 अंश है वो ह्यूमंस में, हम ह्यूमंस जानवरों से बेटर है। जो आदमी जो बहुत आगे बढ़ गए हो, और जो 6 है वो बहुत ही महापुरुष, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, इस तरह से। तो 6 अंश से ज़्यादा किसी भी ह्यूमन बींग में नहीं होते। जो 7-8 अंश हैं वो भगवान के कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह, वामन, इस तरह से ना जो हुए। जो 12 अंश है वो राम जी में है, क्योंकि सारे अंशों में भगवान ने कंप्लीट काम नहीं किया। पर जो 16 अंश है वो कृष्ण भगवान में है। पर ही पहले दिन से उन्होंने अपना सब कुछ दिखाना शुरू किया। तो ये किसी भी अवतार में और किसी भी सो कॉल्ड रिलीजन अभी धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जिन्होंने जन्म लेते से ही उस दिन से ही चमत्कार दिखाना शुरू किया हो ना। जैसे साईं बाबा भी है तो 30-40 के बाद में हुए, गौतम बुद्ध उसके बाद हुए, शंकराचार्य भी को 9-10 साल के बाद में सब समझ में आया महादेव के थ्रू। तो ऐसे कोई नहीं हुए। तो इस तरह से विभूति योग जो 10th चैप्टर है वो होता है भगवान का। और 11th जो सबसे मेन है दैट इज विश्वरूप दर्शन योग विभाग। अभी हम और 20 मिनट और करेंगे, क्योंकि गीता जी को पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। जो आखिरी के जो 6 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही सुंदर है, ज्ञान योग, जिसमें हमारा पूरा मॉडर्न साइंस आता है। पर गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमें चैप्टर को उसी क्रम में हमें कहना पड़ेगा, इसलिए हम उसको ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। तो जो 11th चैप्टर है विश्वरूप दर्शन योग विभाग है। तो गीता जी पढ़ने के पहले जो हम जो न्यास करते हैं तो वो न्यास में ये 11th चैप्टर के बहुत सारे श्लोक हैं, क्योंकि ये भगवान के सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी में भगवान को पूरा डिस्क्राइब किया गया। किसी भी नॉवेल में, हॉलीवुड में इतना डिटेल में किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे वो दिखाइए। आपको लगता है मैं देख सकता हूँ तो आप दिखाइए। तो भगवान कहते हैं कि तुम देखो मेरे पर चीज़ों को, तुम पर प्राकृत नेत्रों से, मतलब आपके ह्यूमन आई से तुम देख नहीं पाओगे। तो बोले मैं तुमको स्पेशल चक्षु देता हूँ। जैसे हम 3D मूवी को जाते तो आपको गॉगल पहनना पड़ता है, या लेज़र कोई चीज़ देखनी है तो आपको उस तरह से गॉगल पहनना पड़ता है ना। तो उस तरह से वो चक्षु पहनाया, और फिर अर्जुन ने भगवान की चीज़ों को देखा। तो भगवान के अनेकों मुख हैं, अनेकों नेत्र हैं, अनेकों हाथ हैं, पैर हैं, अनेकों पेट हैं। और उसी एक में अर्जुन ने भगवान के मतलब ब्रह्मा जी को, महादेव को, अलग अलग देवताओं को देखा, और अलग अलग दिव्य अस्त्र पहने हैं, दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, दिव्य अस्त्रों को धारण किए हैं, दिव्य माला है, दिव्य नाग है। और जैसे हजारों सूर्य निकले, फिर भी जितनी आभा हो उससे भी बहुत ज़्यादा उसमें निकले। ना तो उनके अंत को देख पाया, ना शुरुआत को देख पाया, ना ऊपर को ना नीचे को। तो अर्जुन पूछता है कि भाई तुम कौन हो, और वो देखते हैं कि कितने सिद्ध पुरुष हैं, अच्छे ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो भगवान की पूजा तारीफ कर रहे हैं। जो बुरे लोग हैं भगवान उनको मुख में उनको चाट रहे हैं, या उनके मुंह में से वो उनको खा ले रहे हैं या चबा ले रहे हैं। तो ये देख के अर्जुन बहुत घबरा जाता है, बोलते कि भाई आप कौन हो, मैंने आज तक कभी आपको देखा नहीं और मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ, और मैं अभी जो ये सब युद्ध में सेना पक्षी है और जो भी वॉर हो रहे हैं या जिस किसी की भी जान जा रही है पूरे वर्ल्ड में, तो बोले अल्टीमेटली वो मैं उनको डिसाइड करता हूँ कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। और इस तरह से 11 चैप्टर बहुत सुंदर है, जिसमें अर्जुन उनको बहुत पूजा करता है। बोलता है सामने से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, लेफ्ट से नमस्कार हो, राइट से नमस्कार हो, ऊपर से नीचे से, सब तरह से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और वो घबरा जाता है कि भगवान मैंने आपको एज ए फ्रेंड, वो उनके सखा भी थे, कभी बोले मैंने आपको ऐसे विनोद में ना, कभी हंसी मजाक में मैंने आपका अपमान किया, इंसल्ट किया,
आपको मैंने ऐसे कुछ नाम रखा, तो बोले वो सब मैं आपसे माफ़ करवाता हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, पिता जैसे पुत्र के और पति जैसे अपने प्रिय पत्नी के सब अपराधों को क्षमा करता है, और सखा जैसे अपने सखा के, वैसे ही बोले मैं भी ऐसे अर्जुन कहते हैं, तो ऐसे मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। तो कहने का मतलब जो भी पिता हो, अगर पुत्र कुछ भी करे या उनके बच्चे कुछ भी करे, तो पेरेंट्स को उनको माफ़ करना ही पड़ता है। जो भी वाइफ करे तो हस्बैंड को, ऐसे अर्जुन कहते हैं कि वाइफ की हर चीज़ को हस्बैंड को माफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि जो भी घर में वाइफ करती है वो हस्बैंड नहीं कर पाते। इतना घर को देखना, बच्चों का ध्यान रखना, एक घर से छोड़कर हस्बैंड के घर में आना, तो बोले पत्नी का वो सब माफ़ करना उसका अधिकार है, मतलब उसका कर्तव्य है। और सखा जैसे सखा के, तो आपके कोई भी मित्र हो, मित्र कैसे भी बिहेव करे पर आपको उसको माफ़ करना ही चाहिए। तो ऐसे करके मैं माफ़ करवाता हूँ। और कहते हैं कि मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ और मैं बहुत घबरा गया हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, ये जो रूप है ये तुम ना तो तपस्या से देख सकते हो, ना बहुत यज्ञ करने से, ना बुक्स पढ़ने से या बहुत दान करने से, तो ये तुम ये रूप को देख नहीं पाएंगे। अब बोले मैं तुमको चतुर्भुज दिखाता हूँ। तो फिर भगवान के उन्होंने शंख चक्र पदा गदमना, गदा और पद्म, तो ऐसे 4 वाले हाथ वालों ने सुंदर रूप दिखाया, जिसको देख के अर्जुन को बहुत अच्छा लगा और वो फिर शांत हुआ। तो भगवान ने कहा कि ये रूप को भी तुम इजीली तपस्या करके या योग से या दान दक्षिणा से देख नहीं पाओगे, पर बोले अगर तुम मेरे में बहुत ज़्यादा भक्त हो, मन मना भव, नो मत भक्ता भव, मतलब तुम्हारा मन हमेशा मेरे में लगा हुआ हो, तुम हमेशा मेरे भक्त हो, मध्याजी भव, मतलब तुम हमेशा मुझे सुबह शाम याद करते हो, मुझे भोग लगाते हो, तो आप मेरे में ही इन्वॉल्व रहते हो, तो उसको बोले ज़रूर मैं उस अनन्य अनन्य भक्ति से, मतलब जो हर चीज़ में भगवान को सोचे, उसको बोले मैं ज़रूर ये चतुर्भुज रूप दिखा सकता हूँ और वो प्राप्त भी हो सकता है। तो इस तरह से ये विश्वरूप दर्शन योग 11th चैप्टर होता है। और फिर 12th चैप्टर जो कि भक्ति योग है, इसमें हर चीज़ का बहुत शॉर्ट में दिया गया है कि अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि जो लोग सगुण साकार की पूजा करते हैं और जो निर्गुण निराकार की, उसमें से श्रेष्ठ कौन है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुनो अर्जुन, जो लोग भी सगुण साकार की पूजा करते हैं तो वो बोले ज़्यादा श्रेष्ठ है, और जो गृहस्थ आश्रम में रह के, मतलब फैमिली में रहकर अपना बिजनेस चलाते हुए या अपने फैमिली को चलाते हुए दुनिया में रहते हैं, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है कंपेयर टू सन्यासी। क्योंकि जो निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, जैसे ना किसको सिर्फ ओम की पूजा करो, हवा की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, तो इन लोगों को बोले पूजा में आस्था डेवलप करना, विश्वास होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो देहधारी जिसकी बहुत बॉडी है, उन लोगों को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ में ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। उनको उसके प्रति प्रेम होना और उसके प्रति उनको बहुत ज़्यादा समर्पण होना बहुत डिफिकल्ट है। तो कहते हैं कि अर्जुन, तो जिस तरह से जो मेरे में ध्यान रखेगा दोनों भी तरह से, तो मैं उनका हमेशा उनका मैं उद्धार करूँगा। तो जो लोग हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, तो वो ज्ञान वालों में ये नुकसान है कि उनको कभी अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत चीज़ें जानता हूँ। वो कभी कभी अपने ऑफिस में भी नहीं जाते, घर के काम भी नहीं करते हैं, तो वो उसके ड्रॉबैक है। तो कहते हैं कि ये ज्ञानियों से ध्यान करने वाले श्रेष्ठ हैं। ध्यान मतलब जो भगवान का हमेशा ध्यान रखते हो, ध्यान करते हो और मेडिटेशन करते हो, क्योंकि वो उसके बारे में भगवान को हमेशा याद कर रहे हैं। तो ये ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। पर ये ध्यान में भी क्या होता है, कभी कभी ध्यान लगता नहीं है, कभी ध्यान की जगह आपको मिलती नहीं है, ध्यान में भी आप कभी कभी घर के काम नहीं कर पाते हो, आपकी कर्तव्य कर्म नहीं कर पाते हो। तो इसलिए इससे भी श्रेष्ठ है वो कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब आप हमेशा कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, तो आप दुनिया को चला भी रहे हो और भगवान को याद भी कर रहे हो। पर ये कर्मयोग में भी 3 प्रकार है। या तो आप अच्छे कर्म करो और उसका जो फल है उसकी इच्छा मत करो, कि आप दिन भर दुकान में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, काम कर रहे हो, पर एंड में कितना कमाए इस बारे में आप सोचते नहीं हो, या आपने वो फल है वो, तो या तो आप फल की आशा मत करो, या कर्म आप करो पर सोचो करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाले भगवान है जो सारा करवा रहे, या परमात्मा है, तो आपको उसका अहंकार ना हो। या फिर आप सोचो करा भी मैंने है और जो भी उसका फल भी मिला, पर उसका फल का आप त्याग कर दो। त्याग मतलब जो भी चीज़ आपने कमाई, जो भी चीज़ आपके पास है, वो सब भगवान को चढ़ा दो, या किसी और को जैसे भगवान को चढ़ा दो, और कहो कि इसको अगर कोई टूट जाए फूट जाए तो आपको ज़्यादा उसका विलाप नहीं होना चाहिए, आपको उसके बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए, मतलब आप उसको अटैच नहीं हो। तो कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म योग श्रेष्ठ है, और कर्मों में भी सब कर्मों के फल का त्याग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग करने से आपको तुरंत शांति मिल जाएगी। आपने आज सोचा अभी शाम को, आज तक मैंने जो लाइफ में किया मैंने भगवान को समर्पण किया, जो कुछ मैंने कमाया धमाया वो सब मैंने भगवान को दिया, जो बुरी चीज़ की वो भी मैंने भगवान को चढ़ा दी। अब मेरी किसी और चीज़ में आस्था नहीं है, किसी चीज़ में मेरी आसक्ति नहीं है,
भगवान आप चाहो वैसा आप करो। तो ये इससे आप आज ही शांत हो जाओगे, इसी से आप शांत रहोगे। शांत हो जाओगे मतलब शांत रहोगे, आप संतुष्ट रहोगे, समाधानी रहोगे, आनंदित रहोगे। और इस तरह से 12 चैप्टर होता है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो अर्जुन, मैं तुमको 41 फीचर्स बता, जो मनुष्य को ये चीजें हो जाएगी वो मनुष्य इस चीज को पा सकता है। तो उसमें हर चीज में समत्व बुद्धि योग है। फॉर एग्जाम्पल जो शत्रु मित्र में सम है, जो हमने पहले डिस्कस किया, सर्दी गर्मी में मध्यस्थ वैरी, और पत्थर में सुवर्ण में, तो जो हर चीज में सम है, जो ज्यादा आकांक्षा रखने वाला नहीं है। तो इस तरह से करते हुए जो 40 फीचर है समत्व बुद्धि योग के, और जो मुझे याद करता हो और मुझ में विश्वास रखता हो वो सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से भक्तों के उन्होंने प्रकार उनमें बताए, और भक्ति योग होता है। जो 13 चैप्टर है वो क्षेत्र योग विभाग। इसमें बताया कि हमारा शरीर है बस अनदर 10-15 मिनट्स, ओके। तो ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। तो जो क्षेत्र योग विभाग है, इसमें ये हमारा जो शरीर है ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब ग्राउंड है, फार्म है ना, हमारा खेत है ये। और जो ये हमारे शरीर रूपी क्षेत्र का जो ओनर है, जो उसका मालिक है, वो है क्षेत्रज्ञ, मतलब वो फार्म का फार्मर है वो ना। तो बोले जो भी शरीर में रूपी काम होते हैं उसकी जो आत्मा है ये क्षेत्रज्ञ है। इसको बोलते जैसे ना कि परा और अपरा, जैसे किसका नाम होता है ना कि नारी तो है अपराजिता। तो जो परा भक्ति है जो शरीर से है, और अपरा, तो ये जो परा मतलब जैसे आत्मा, और अपरा जो छोड़कर, और जो उसको जीत जाए वो अपराजिता। तो इस तरह से क्षेत्रज्ञ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि साइंटिफिकली हमारे शरीर में क्या है, 5 कर्मेंद्रिया है, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर और हमारे प्राइवेट पार्ट्स। 5 ज्ञानेंद्रिया है, हमारे आँख, कान, नोज, टंग और स्किन। और 5 शब्दों के रूप है ना, रूप, रस, गंध, ये जो विषय है, जो विजन है, हमारा स्मेल है, ऑडिशन है ना, जैसे साउंड है, ऑडियो है, इस तरह से। तो इसके अलावा हमारे बॉडी में है मन, बुद्धि, अहंकार। इसके अलावा हमारे ब्रेन में सेंटर्स हैं। एक सेंटर है सुख दुख का सेंटर, तो वो सेंटर का काम है आपको हमेशा बोलना मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। एक दुख का सेंटर है, वो जैसे सिमुलेट करो तो आपको लगे मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ। एक सेंटर है वो है ईर्ष्या का, जैसे गीता में 13 चैप्टर में कि ना ईर्ष्या का सेंटर है कि जो आपको कोई भी चीज़ से ईर्ष्या करवाता है। अच्छा उसकी साड़ी बहुत अच्छी है, उसका घर बहुत अच्छा है, उसका ये, तो ईर्ष्या का है। एक द्वेष का है, अगर आप कहीं घूमने जाओ और कोई आप दूर का दिख जाए तो आप उससे द्वेष करने लग जाते हो, ना तो आपके पहचान का है ना कुछ है, फिर भी हमारा वो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और हम चीज़ों से द्वेष करने लग जाते हैं। फिर एक स्थूल देह का पेंड, सूक्ष्म शरीर और चेतना, और ध्रुति मतलब हमारा बैकग्राउंड थॉट्स। तो इस तरह से ये शरीर की रचना है, और पंच महाभूत से शरीर बना है। तो पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, और अलग अलग ये 8 सेंटर और आत्मा, इस तरह से शरीर हमारा बनता है। और फिर कहते कि अगर भगवान को तुम जानना चाहते हो, जो कि पुरुष सूक्त में है, कि ये जो भगवान, अब भगवान मतलब सिर्फ कृष्ण भगवान के अलावा भी जो मेन भगवान है उनका डिस्क्रिप्शन 8 से 10 सेंटेंस में किया गया है कि भगवान का ना तो कोई आदि है, ना तो उनकी शुरुआत किसी को मालूम है, ना किसी को अंत मालूम है। और ये जो भगवान है ये ऊपर नीचे अगल बगल हर तरफ फैले हुए हैं, सर्वव्यापी है। उनके हजारों नेत्र है, हजारों मुख है, हजारों पैर है, मतलब हर जगह से वो आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, हम वो चल के कहीं पर भी आ सकते हैं। और ये सब चीज़ की अधीश्वर है, और सब बुक्स में, वेदों में उनके बारे में कहा गया है। तो इस तरह से वो क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान के बारे में बताया गया है, और बहुत सुंदर है वो। और उसके अलावा कहा गया कि ज्ञान और विज्ञान क्या, मतलब क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के जो भी गुण हैं, जो उनके स्वभाव है या उनकी जो बुद्धि है, वो उसमें अलग अलग तरह के कहे गए हैं कि जैसे मनुष्य में क्या स्वभाव, कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो जिसमें श्रेष्ठता का जो आदमी हमेशा विनम्र है, जो हमेशा सबको हेल्प करता हो, तो वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों को तकलीफ़ नहीं देता हो, जो भगवान को याद रहता हो, अकेला रहने के लिए वो हमेशा श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंबाचरण का अभाव, किसी प्रकार भी किसी को न सताना, क्षमा भाव, दया, और इस तरह से वो 10-15 कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए ज़रूरी, कि हमारे मन पे, इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल, हमारे सब भोगों में अभाव, और इस तरह से ये गुण कहे गए हैं।
तो ये सब कुछ देखता हुआ इस अध्याय में कहते हैं कि जो मनुष्य एक परमात्मा से सबका विस्तार देखता है कि सभी में भगवान है और सभी लोगों में एक परमात्मा को देखता है, उससे वो भगवान उससे ओझल नहीं होते और वो भगवान से ओझल नहीं होता है। तो हमेशा वो याद रखेगा और इस तरह से वो मुझे हमेशा याद करता जाएगा। और फिर 14 चैप्टर है गुणत्रय विभाग योग, कि पूरे दुनिया में 3 तरह के ही लोग हैं, सत्व, रजस और तमस। तो जो लोग सात्विक है वो काम करने पर स्वर्ग में जाएंगे और फिर वापस मनुष्य लोक में आएंगे। जो राजस है वो मनुष्य लोक में जाने के बाद में जब आत्मा से शरीर निकलेगा फिर से मनुष्य बनेंगे, और जो तमस लोग हैं वो मनुष्य शरीर छोड़कर वो नीचे की योनि में जाएंगे। तो सात्विक मतलब क्या, कि वो हर चीज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म है और लोगों को वो हेल्प करता है, मृदुल भाषी है, शांत है, और जो ज्ञान है, पर उसका ड्रॉबैक ये कि उसको ज्ञान का अहंकार होगा। जो राजस है वो बहुत ज़्यादा लोभी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, बहुत ज़्यादा नाम होना है, तो वो मनुष्य राजस होते हैं। बहुत कभी तीखा खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, इस तरह से राजस। जो तमस है वो हमेशा मोह में रहते हैं, मतलब उनको सिर्फ ऐश करना है ना, बस अभी तो मज़े करो, एंजॉय करो। तो वो जो चीज़ भी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो निद्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं वो। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा गीता में कि जो आदमी बहुत ज़्यादा निद्रा लेता है वो भी तमस है। जो आदमी बहुत आलसी है, कोई भी चीज़ को दिखता है काम करना है फिर भी काम नहीं करता है, वो भी तमस है, दैट इज़ नॉट सात्विक। तो जो बहुत निद्रा में है, बहुत आलस्य है, जिसको बहुत ज़्यादा मोह है, हर चीज़ का मोह मतलब अटैचमेंट है, हर चीज़ को वो अटैच्ड है, तो वो ये सारा तमस में आता है। जो हमेशा चिंता करते रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, अरे इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। तो ये जो हमेशा चिंता करते हैं, जो हमेशा भयभीत रहते हैं कि मुझे कोई मार देगा, मेरे साथ में बुरा हो जाएगा, तो ये सब तामसी गुण है। तो भगवान कहते हैं कि जब आपको मेरे पे विश्वास है तो आप विश्वास रखो कि आपके साथ अच्छा होगा। आप फिर हमेशा चिंतित क्यों रहते हो, हमेशा भयभीत क्यों रहते हो? हमेशा तुम एक्टिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और जो दीर्घ सूत्री मतलब जो काम आप अभी कर सकते हो अभी जितने जल्दी हो कर लेना चाहिए, बहुत उसको आगे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से वो गुणत्रय विभाग योग है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इससे आगे है वो उसे गुणातीत कहते हैं। जब आप ये समझ जाओ कि ये गुण आपस में ही खेल रहे ना, तो सत्व को रजो को दबा के, मतलब ये गुण आपस में एक में को दबाते। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी भगवान की पूजा पाठ करे तो उसमें सत्व गुण हुआ, वही ऑफिस में जाके बहुत काम करे, हार्ड वर्क करे तो वो रजस हुआ, और वही आदमी जब बहुत ज़्यादा निद्रा में हो, आलस्य हो और एंजॉय करे तो वो तमस हुआ। तो एक ही आदमी में अलग अलग गुण दिख सकते हैं, परंतु जिसका जो स्वभाव है उसमें वो गुण ज़्यादा दिखेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो सात्विक रहेगा, कभी राजस रहेगा, कभी तमस रहेगा। कोई आदमी मेजॉरिटी टाइम राजस रहेगा, कभी सात्विक रहेगा, कभी तमस रहेगा। अब पॉइंट ये है कि अगर वो मनुष्य ये सोचे ये सब मैंने किया, तो जितना टाइम उसने सात्विक काम किया, अच्छा काम किया, उतने साल के लिए वो स्वर्ग में जाएगा। जितने समय उसने वो राजस काम किया उतने समय के लिए वो मनुष्य लोक में रहेगा। जितना समय उसने तामसी काम किया बहुत ज़्यादा, तो पॉसिबली उसको मनुष्य के नीचे की योनि में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए बोलते 84 लाख योनियाँ हैं, तो उसमें उसका भ्रमण होते रहेगा, पर डिपेंडिंग ऑन कौन सा गुण उसने कितना समय के लिए यूज़ किया, इस तरह से। तो जब आदमी ये सोचना चालू कर दे कि ये गुण आपस में ही काम कर रहे हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमो गुण, और वो बोले कि गुणों के द्वारा ही मनुष्य काम कर रहे हैं, हम तो आत्मा हैं, और आप एक आत्मा को योग में लगा के रखो मेडिटेशन में, तो आप एक गुणों के अतीत हो जाओगे, तो वो मनुष्य गुणातीत कहा जाएगा। तो हमारे जो लाइफ में पैदा होने का एम है, वो वन ऑफ द एम है कि हमें हमेशा गुणातीत रहना चाहिए। और इस तरह से ये गुणत्रय विभाग योग बहुत ही सुंदर चैप्टर है, 14 चैप्टर, और 15 है पुरुषोत्तम योग विभाग। अब कुछ लोग इस अध्याय को खाना खाने के पहले कहते हैं, और ये बहुत 20 सेंटेंस का चैप्टर है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें पूरे भगवान को सबको ये चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि इसके जो 5 श्लोक 5 ऐसे 4 टाइम्स है, जिसमें पूरे दुनिया के बारे में कि भगवान ने कहा कि मैं जो है वो उल्टे झाड़ के स्वरूप हूँ ना, उल्टी शाखा, मतलब इसके ऐसा झाड़ है, संसार जो है एक झाड़ है, वृक्ष है, प्लांट ट्री है, जिसके जो रूट्स है वो ऊपर है, रूट्स में से झाड़ नीचे निकलता है, और उसमें से उसकी ब्रांचेस निकल के स्वर्ग देवता लोग वाली, मनुष्य वाली और तिर्यक मतलब जीव जंतु वाली, इस तरह से अलग अलग योनिया की शाखा निकली है। और वो शाखा में अलग अलग तरह की कोपले, मतलब उसकी जो कवरिंग्स है, अहंता, ममता, विषय वासना रूपी वाली है। और जो इसके झाड़ के जो पत्ते हैं वो वेद है, वेद मतलब नॉलेज है, नॉलेज इसको झाड़ इसको वो प्रोटेक्ट करते हैं।
तो इस तरह से ये पूरी दुनिया को बनाया गया है कि ब्रह्मा जी हैं, उनमें से सब लोग निकले, लोक में से हम मनुष्य भी निकले हैं, और इस तरह से ये आवागमन को प्राप्त होते हैं। फिर जो 5 सेंटेंस है वो आत्मा के बारे में ना, कि भगवान के लोक के बारे में, कि मेरा लोक कैसा है कि जिसको ना तो सूर्य भगवान प्रकाशित कर सकते, ना चंद्रमा, और जो हमारे मन बुद्धि से परे है, ऐसा दिव्य लोक है। और इस तरह से बताते हैं कि जब मनुष्य समझ जाता है कि बॉडी से स्ट्रांग आत्मा है, पर आत्मा जो है वो निर्गुण निराकार है, आत्मा ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता, उससे स्ट्रांग भगवान है जो निर्गुण निराकार है। पर निर्गुण निराकार से भी सगुण साकार भगवान ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो आपको आगे पानी पिला सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जो पुरुष रूपी आत्मा है उससे भी जो उत्तम है उनका नाम है पुरुषोत्तम। तो जो भगवान है वो पुरुषोत्तम है, इस तरह से उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम योग विभाग। और इससे फिर 16 चैप्टर, दैट इज देवासुर संपदा योग विभाग, कि जो लोग दैविक प्रकृति वाले हैं, जो देवताओं के समान है, सात्विक, उनके बारे में हमने सब डिस्कस किया, कि जिसको हमेशा भय नहीं रहता, जो कभी भयभीत नहीं होते हैं, अभिमान नहीं होता, न श्रेष्ठता होता है, न दंभ होता है, और समत्व बुद्धि योग में रहते हैं। पर जो असुर है, अब बोले मैं तुझे असुरों के बारे में समझाऊंगा। ये असुर लोग सोचते हैं कि मैंने आज इतना कमा लिया, इतना मैंने खाया पिया, मैं इसको दान दूंगा, मैं दक्षिणा दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं हवन करूंगा। पर ये लोग भगवान पे विश्वास नहीं, उतना अंदर से भगवान को उतना 100% ओनर नहीं समझते। तो ये जो असुर लोग हैं वो सोचते मैं दान दूंगा, दक्षिणा दूंगा, मैं उसको ये करवाऊंगा, उसको जेल में डलवा दूंगा, मैं इसके पैसे ले लूंगा, उसको मैं बुरा करूंगा। तो बोले ये जो बार बार लोग हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया भगवान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लोग अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप जाते हैं। तो कहते हैं ये जो असुर लोग हैं ना, ये बार बार नरकों को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन तुझे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तू दैवी प्रकृति वाला है और तुझे ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी शास्त्र सम्मत कर्म है, जो भी ग्रंथों में लिखा है, उसको तुम फॉलो करो तो तुम्हारा फायदा होगा। तो अर्जुन से फिर 17 चैप्टर शुरू होता है, दैट इज श्रद्धात्रय योग विभाग। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, अभी कोई आदमी ने किसी को हेल्प किया पर उसको ये नहीं पता कि बुक्स में क्या दिया गया है, तो वो फिर गायब हुआ कि असुर हुआ, ये मुझे कैसे समझेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो बगैर बुक्स में लिखी हुई चीज़ है, वो बोले उसने किस एटीट्यूड से किया, किस हेतु से किया, उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। जैसे ना कि पॉइजन क्या है, किसी को कोई चीज़ दे और उसकी जान चली जाए, वो पॉइजन है? नो, दिस इज नॉट अ पॉइजन। जैसे एक डॉक्टर ने किसी को दवाई दिया और उसकी डेथ हो जाए, तो दैट इज नॉट अ पॉइजन, क्योंकि डॉक्टर ने तो हेल्प करने के लिए इंजेक्शन लगाया, पर इंजेक्शन से उसको अगर एलर्जी हो गई तो उसमें डॉक्टर क्या करे। तो इसी तरह से अगर हम किस हेतु से किसको हेल्प करते हैं, अगर हमारा हेतु अच्छा है तो उसको भले ही बुरा हो पर आपको उसका पाप नहीं लगेगा। तो इसी को कहते हैं श्रद्धा त्रय योग विभाग, कि उसकी श्रद्धा जैसी है वैसा ही वो मनुष्य है। तो सात्विक, रजस और तमस, इस 3 तरह की श्रद्धा है। सात्विक में यह है कि अगर कोई काम आपका कर्तव्य समझ के आप करो, उसके फल में आसक्ति ना रखो और सबके हेल्प के लिए करो, वो सात्विक कर्म हुआ। तो जो भजन ध्यान करना, तो ये सात्विक काम है। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये लगता है कि क्या टॉर्चर है, बच्चों को लगता है कि हमको कितनी सजा दी, पर लॉन्ग टर्म पे उसका फ़ायदा होता है। जो राजस है वो बहुत ही, जैसे हमने लोभी, गुस्से वाला, ज़्यादा काम करने वाला, ये राजस कर्म हुआ। और तमस है वो निद्रा, आलस्य, इस तरह से। तो खाना भी उन्होंने उस तरह से समझाया कि खाना जो भी है, सात्विक भोजन, राजस भोजन, तमस भोजन, और इस तरह से वो 70 चैप्टर पूरा होता है श्रद्धा त्रय विभाग। और उसमें जैसे बहुत से ले ना कि हरिओम तत्सत, तो जो हरिओम तत्सत है कि भगवान ये सभी कुछ तुम्हारा है, तत्, और मैं इसको सत्य मानता हूँ। तो जब हम किसी को भी दक्षिणा दे और किसी को भी दान दे, तो हमारी जो मन की भावना है वो हरिओम तत्सत तरह की होनी चाहिए। जैसे कोई पंडित जी आपको पूजा कराते और संकल्प दिलाते हैं कि मैं ये पूजा क्यों कर रहा हूँ कि मुझे लक्ष्मी प्राप्तम और स्थिरम और फिर हमेशा रहनी चाहिए, और मेरा आयु अच्छा रहना चाहिए, हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। तो ये आपका सकाम कर्म हुआ। भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म से निष्काम कर्म ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सकाम कर्म में आपको कभी कभी बहुत दुख होगा ना, कभी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई तो इस तरह से ये जो 70 चैप्टर श्रद्धा त्रय विभाग, भगवान कहते हैं कि हर काम में हमने हरिओम तत्सत, कि भगवान तुम्हारी चीज़ें हम तुमको ही समर्पण कर रहे हैं, इस भावना से करना चाहिए। और जो गीता जी का 18 चैप्टर है, दैट इज मोक्ष संन्यास कर्मयोग विभाग, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसमें कहते हैं कि जो सन्यासी और त्यागी है, तो सिर्फ घर को छोड़ देना वो सन्यासी नहीं हुआ, सिर्फ कपड़े पहन लेना ऑरेंज वो सन्यासी नहीं हुआ।
जिसने मन से हर चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया, आसक्ति छोड़ दिया, वही सन्यासी है, वही त्यागी है। और इसमें अलग अलग तरह के भगवान ने ध्रुति और कर्ता, कर्म, ज्ञान, बुद्धि इस तरह से बताया गया है। समय बहुत हो चला है, पर हम जस्ट आखिरी 5 मिनट डिस्कस कर ले या हम उसको बता पाए। तो भगवान कहते हैं कि जो ध्रुति है, मतलब जब भी हमारे पास समय होता है, अगर हम उस समय भगवान के सत्संग के बारे में सोचे, ज्ञान विज्ञान के बारे में, बुक्स के बारे में, तो वो सात्विक हुआ। जब हमारे पास बहुत समय हो 3-4 घंटा, और उस समय हम सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचे, हमारे नाम के बारे में और हमारे काम के बारे में, तो वो राजस हुआ। जब हमारे पास समय हो और हम कुछ ना सोचे, हम सिर्फ आलस्य में हो, सोए पड़े रहे, निद्रा हो, और हम बस टीवी देखे, ऐश करें और ये करें ना, जैसे जो भी हम तामसी वृत्तियाँ करें, तो वो तामस हुआ। जो करता है, अगर जो काम करने वाला है वो सोचे कि काम करते समय किसी को उससे नुकसान ना हो, उसमें बहुत एनर्जी हो, उत्साह हो, और वो देखे पहले कि उसमें क्षमता है, और वो देखे कि वो आवश्यक है करना, उसमें अहिंसा हो, तो जब आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचो तो वो आप सात्विक करता हो। पर ऐसा करता हो कि जो बहुत कष्ट, मतलब बहुत सुबह शाम मेहनत करने वाला हो, शरीर को कष्ट देने वाला हो, तो वो राजस हुआ। तामस से हुआ करता जो कुछ काम ना करे। तो इसी तरह से ज्ञान है कि जो मनुष्य सभी लोगों में एक भगवान को देखे, वो सात्विक ज्ञान है। जो सब लोगों में अलग अलग देखे, कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये मारवाड़ी है, वो राजस हुआ। तमस मतलब जो हर लोगों में सबको समझे कि ये तो मेरे कुछ भी नहीं है, मैं अकेला ही भगवान हूँ, तो वो तमस हुआ। इस तरह से बुद्धि भी है कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, मतलब कौन सा काम हमने करना चाहिए और कौन से काम से हम निवृत्त हो जाना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य को, कि कौन सा चीज़ हमने कर्तव्य है और ये चीज़ हमारा कर्तव्य नहीं है, भय और अभय को, मतलब ये चीज़ से हमने डरना चाहिए और ये चीज़ से नहीं डरना चाहिए। तो जो बुद्धि ये जान जाए वो बुद्धि सात्विक है। जो राजस बुद्धि है वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगी, कि वो ये नहीं समझ पाएगी कि क्या भय है, क्या भय है, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य है। और जो तामस है वो तो बिल्कुल ही उटपटांग बातें करेंगे। तो बच्चों को बचपन से ये हमने कुछ देखना चाहिए बुक्स, कि जिसमें हमें ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में दी जाए। तो इस तरह से ये बुद्धि का है। इस तरह से खाना पीना है। तो जो मोक्ष संन्यास योग विभाग है, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत मुश्किल है, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और हमेशा ही सोचना कि मैंने आज कर्म फल का त्याग किया, आज मैंने ध्यान किया, आज ज्ञान किया, दान किया, दक्षिणा किया, इतने सारे फेस्टिवल्स को याद रखना, कभी कोई चीज़ त्रुटि हो जाए। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो बेटर है कि तुम मेरे शरण आ जाओ, भगवान को समर्पण कर दो, हरे कृष्णा हरे राम ना, कि भगवान आपकी इच्छा के आप जो चाहे मेरे से करवाओ, जो हो रहा है आपकी प्रेजेंस में हो रहा है, और आप जैसा बोलोगे मैं वैसे करूँगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ही तो युद्ध करेगा। अभी जो तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं समर्पण कर दूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, पर तेरे स्वभाव से तू वापस फाइट करने को आएगा तो फिर से फाइट करेगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो परमात्मा है वो अंतर्यामी रूप से एक यंत्र में आरूढ़ है, और तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ही तुमको वो काम तुम करने लग जाओगे। तो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर से जब आत्मा निकलती है तो आत्मा मैग्नेट की तरह से आपकी सारी इंद्रियां, आपका मन, बुद्धि, अहंकार साथ में ले जाती है। तो जब आपको नया शरीर मिलता है तो आपके जो पुराने जन्म के विचार हैं, जो स्वभाव है, जो आपकी इंद्रिया, मन है, वो आपको सेम इस शरीर में भी मिलते हैं, पर आपके पंच महाभूत आप छोड़ देते हो। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें रखी है, तो आपके स्वभाव के अनुसार आपको रसगुल्ला ही दिखेगा, किसी को स्वभाव के अनुसार किसी को वो वीडियो कैसेट ही दिखेगी, स्वभाव के अनुसार किसी को बुक्स दिखेगी। कोई आदमी सामने आया तो स्वभाव के अनुसार आप उसकी ज्वेलरी देखोगे या आप उसके विचार देखोगे, तो आपका स्वभाव वैसा है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जब शरीर से आत्मा निकल के जाए तो हमने मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको यहीं छोड़ के जाना चाहिए, कि आत्मा तुम अकेली जाओ, और इस तरह से आपको मुक्ति मिले, आप भगवान का हमेशा काम करते रहो और आप 24 आवर्स आनंदित रहो। तो कृष्ण भगवान एंड में कहते हैं अर्जुन को कि बस तुम हमारे शरण में आ जाओ या मुझे याद करो, और बोले मैं बड़े से बड़े पाप से तुझे से मुक्ति दिला दूंगा। और अगर तुम इसको नहीं फॉलो करोगे, ये सब कुछ समझने पर भी मनुष्य में तुमने 100 साल पूरे वेस्ट कर दिया और सब कुछ तुम नहीं पढ़ पाए, ना समझ पाए, तो फिर तुमको बार बार फिर से मनुष्य लोक में आना पड़ेगा। आओ तो उसको एंजॉय करो, पर अगर तुम दुखी हो रहे हो तो फिर देन तुम खुद जिम्मेदार हो,
कोई बोले ठीक है ना, मैं फिर से मनुष्य बनूंगा, मैं फिर से मनुष्य बनूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जानवर बन जाऊंगा, मैं ये बनूंगा, तो वो सब कुछ ठीक है, पर वो बनने के बाद अगर तुमको कोई तकलीफ हो, तुमको दुख हो, तो फिर तुम दुखी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से करके, और फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो कहा, मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, और उस रूप को देखकर, उनका जो चतुर्भुज रूप था और जो विश्वरूप दर्शन योग था, उसको बार बार देखकर मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। और वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण हैं, जहाँ पर गांडीधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर ही श्री विजय विभूति, ऐसा मेरा मत है, उत्तम मत है। और इस तरह से इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास कर्म योग नाम 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग के नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। और नॉर्मली इसके एंड में फिर हम ओम जय जगदीश हरे आरती करते हैं। तो मैं शाकंभरी कुटुंब का, मेरे मम्मी पापा का, पूर्वजों का और सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं कुछ ये विचार मान पाऊँ। और ज़रूर इसमें अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करें। और ये बहुत ही ओरिजिनल गीता थी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाता हूँ क्योंकि वो फिर कंप्लीट नहीं होगा, और अवसर मिलेगा हम ज़रूर और डिस्कस करेंगे। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।